हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिसका विषय मृत्यु, पुनर्जन्म व अवतार है। मृत्युंजय नाम के इस कार्यक्रम में, इस दिव्य भव्य सम्मेलन में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से अभिवादन है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं शोभित नारायण अग्रवाल आज इस सम्मेलन में मंच संचालक के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस कार्यक्रम के संरक्षण श्री शंकराचार्य वांग माया सेवा परिषद अयोध्या है। साथ ही साथ वेदांत भारती KR नगर मैसूर कर्नाटका और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च दर्शन भवन नई दिल्ली भी है। 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक इस कार्यक्रम में, इस दिव्य सम्मेलन में आप लोग एक नई सोच और दिशा यहाँ से लेकर जाएंगे। कार्यक्रम शुरू करने के पहले ईश्वर की स्तुति में और उस परम पिता, उस जगत नियंता को हम याद करेंगे और दीप प्रज्वलन के इस परंपरा को हम लोग शुरू करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए हम अपने महानुभावों को मंच पर आमंत्रण देंगे। और हम लोग ने देखा भी कि दीप प्रज्वलन कैसे हुआ, वो दिव्य हम लोग ने एक दृश्य भी हमने अपने सामने देखा। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में आचार्य किशोर कुणाल जी, जो कि एक IPS अधिकारी हैं, महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के, और साथ ही साथ आपने अपने जीवन में बहुत से युवाओं का जीवन परिवर्तन किया। आप नेकी के काम में बहुत उदार चित्त से और बहुत ही बड़े हृदय से आप कार्य करते हैं और मैं उनका निमंत्रण देता हूं कि कृपया वो आज इस सत्र में आकर वो स्वागत संदेश हमारे बीच में रखें। आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। समादरणीयाः मंचस्थाः विद्वद्वरेण्याः समुपस्थिताः श्रोतारः धार्मिकाः साधनपावनाः सन्तश्च। अद्य अतिशय हर्षस्य गौरवस्य च अतीव महत्वपूर्णो विषयः यत् भारतीय परम्परयानुवर्तिनां सतां विविध विज्ञान विधासु अधीतिनां समाजः अत्र साक्षात् दृश्यते। भारतीय परम्परायां मृत्युः पुनर्जन्म पुनरवतार प्रसंगश्च भूयो भूयो वर्णितः। भगवतः शंकराचार्य महाभागस्य पदमिदं बहुश्रुतमस्ति। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। वैदिक दर्शनेषु पूर्वपक्षमानितं चारवाकं विहाय सर्वेषु एतेषां प्रसंगः बहु विवेचितः। गीतायां वासांसि जीर्णानि यथा विहाय श्लोक सर्वेषां जनानां जिह्वायां विद्यते। न केवलं वैदिक दर्शने अपितु बौद्धे जैने च पुनर्जन्म प्रसंगः सम्मानितः। अस्य आधुनिक विज्ञान रीतया परीक्षणं वादवादः सत्यानुसंधानं भारतीय मतस्य वैश्विक मानके अतीव आवश्यकं वर्तते। अतः सर्वप्रथमम् अस्याः विद्वद्गोष्ठ्याः समायोजने कटिबद्धा संस्था
श्री शंकराचार्य वांगमय सेवा परिषद साधुवादारः प्रतिभाति। आदि शंकराचार्य महाभागस्य कृपाधाराभिः इयं गोष्ठी सफलीभूता भविष्यतीति कामयामहे। वयमनुगृहीता स्म कृपाकांक्षिणश्च स्मः विधुशेखर भारती महास्वामिनां येषामाशीर्वाद वचोभिः आभासीय ध्वनि प्रवाहेनापि चेत् समुपस्थिता इयं गोष्ठी पावनतरा भविष्यति। एवमेव पूज्यपादानां श्री श्री शंकर भारती महास्वामिनां कृते प्रणामांजलिः क्रियते अस्माभिः। येषां छत्रछायासु इयं गोष्ठी पावनतरा भविष्यति। एवमेव अस्यां संगोष्ठयां प्रमुखातिथयः श्रद्धास्पदाः आत्मप्रियानंद स्वामी महोदया हावड़ा नगरात् समागताः विवेकानंद विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलपतयः सम्मानभाजः विराजन्ते। ज्ञानेन साधनया च पुरस्कृतमतीनामेषां स्वागतं करोमि। विविध विद्या विभूषिते विद्वद्भिः अलङ्कृतोऽयं मञ्चः गौरवम् आदधाति। तत्र भवन्तः बंगलूरुनगरात् समागताः डॉक्टर डी रविशंकर महोदया चिकित्सा विज्ञाने अस्थिरोग चिकित्सायां सिद्धस्था विराजन्ते। एतेषाम् आधार व्याख्यानेन इयं सभा विषय प्रवेशे समर्था भविष्यति इति कामयामहे। एतेषां स्वागतम् अत्र क्रियते। पुनः स्वामी विवेकानंद योगानुसंधान संस्थानस्य कुलाधिपतिनां डॉक्टर एच.आर. नागेन्द्र महोदयानां स्वागतम् अत्र क्रियते। येषां बीजभाषणेन अस्याः विद्वद्गोष्ठयाः प्रवर्तनं सम्यक् दिशि भविष्यति। अनुसंधानस्य च दिशा निर्धारिता भविष्यति। यत्र भारतीय दार्शनिक परंपरायाः अंतरराष्ट्रीय मानके सम्यक् परीक्षणेन तत्वबोधः प्रवर्तेत। अमुष्यां सभायां दर्शक दीर्घायां समुपस्थितानां सर्वेषां आस्तिकजनानां जिज्ञासुनां स्वागतम् अत्र क्रियते। समाचार पत्र दूरदर्शनादि माध्यमानां सर्वे वार्ताहराश्च स्वागतभाजनाः सन्ति। भगवतः श्रीरामस्य नगर्यां प्रवृत्तोऽयं परिसंवादः तस्यैव यशांसि इव चतुर्दिक्षु प्रसरेदिति तं प्रार्थयामहे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अभी हम लोगों ने बहुत सुंदर स्वागत संदेश संस्कृत में सुना और हमारे बीच में महामंडेश्वर प्रणव चैतन्यपुरी महाराज जी भी हैं। आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अब हम लोग चलते हैं अपनी इसी श्रृंखला में आगे और आज हम लोग एक अनुग्रह संदेश भी सुनेंगे वीडियो के माध्यम से, जिसको सुनाने के लिए हमारे बीच में महासन्निधान श्री श्री भारती तीर्थ स्वामी जी हैं और परम पूज्य श्री श्री विष्णु शेखरा भारती महास्वामी जी हैं, जो कि दक्षिणा माया श्रीनेगरी शारदा पीठम श्रीनेगरी से हैं। तो अनुग्रह संदेश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब लोग सुनेंगे।
इस दुनिया में हमारे भारत देश ज्ञान भूमि है, क्योंकि यहाँ हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यहाँ कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि आप इस भारत देश को ही ज्ञान भूमि कैसे कह सकते हैं? ज्ञान तो विदेश में भी मिल रहा है। कई विद्यार्थी लोग यहाँ से विदेश में जाकर विद्याभ्यास कर रहे हैं, वहाँ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप इसी को ही ज्ञान भूमि कैसे कह सकते हैं? ऐसा एक प्रश्न यहाँ आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात को हमें अवश्य जानना चाहिए कि व्यवहार में, भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे बलवान, ऐसा हम एक शब्द को प्रयोग करते हैं, या तो धनवान कहते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ है? बलवान शब्द का क्या अर्थ होता है? जिनके पास बल है उसको बलवान कहते हैं। और धनवान शब्द का क्या अर्थ है? जिनके पास धन है उनको धनवान कहते हैं। परंतु इन शब्दों का अर्थ, जिनके पास बल है या तो जिनके पास धन है, यही है। परंतु जिन जिनके पास धन है उन सबको भी हम धनवान नहीं कहते, या तो जिन जिनके पास थोड़ा सा बल है उन सबको हम बलवान नहीं कहते। यद्यपि इस शब्द का अर्थ तो जिनके पास बल है वो है, उतना ही इस शब्द से अर्थ प्रतीत हो रहा है। परंतु इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिनके पास अधिक बल है या तो जिनके पास अधिक धन है, उन्हीं के विषय में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ जिनके पास थोड़ा सा ही धन है या तो थोड़ा सा ही बल है, हर एक व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन तो होता ही है या तो थोड़ा सा बल होता ही है, परंतु हर एक व्यक्ति के विषय में इस शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। किंतु जिनके पास अधिक बल है या तो अधिक धन है, उन्हीं के विषय में इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। वैसा ही इस भारत देश को हम ज्ञान भूमि कहते हैं। ज्ञान तो विदेश में भी हमें मिल रहा है, लेकिन इसी भूमि को हम ज्ञान भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान मिल रहा है ये विदेश में मिलने वाला ज्ञान से भी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान भूमि कहते हैं। क्या है इस ज्ञान की श्रेष्ठता? इस ज्ञान की श्रेष्ठता यही है कि इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के जो दो असाधारण दुश्मन होते हैं, उनको पराजित करने की शक्ति हमें इस ज्ञान से मिलती है। ये जो ज्ञान है हमारे भारत देश में, हमारे वैदिक वाङ्मय से, वेद, पुराण, इतिहास इत्यादि ग्रंथों से हमें
उसको कैसा जीतना है, उसको जीतकर अमृतत्व को कैसा प्राप्त करना है। ये जो संसार जो है, जन्म जन्म, एक बार जन्म एक बार मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा ऐसे जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। इसीलिए ये जो जन्म मरण से युक्त संसार जो है, इससे हमें कैसा बाहर आना चाहिए, मोक्ष कैसा प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ज्ञान इस दुनिया में और कहीं भी हमें नहीं मिलता है। वैसा ही ये जो लालच जो है हर एक व्यक्ति के अंदर, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, जितना भगवान ने दिया उससे संतुष्ट नहीं होते हैं लोग, और भी मुझे चाहिए, और भी चाहिए, जो भी चाहिए वो सब मुझे ही चाहिए, और मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा, सब कुछ मुझे ही चाहिए। ऐसी लालसा जो है हर एक व्यक्ति के अंदर, इसके कारण जिस पदार्थ को हम चाहते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलता है, ठीक रास्ते में अगर वो पदार्थ हमें नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते में उसे पाने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कई अपराध करते हैं, कई गलतियां हर एक व्यक्ति से होती है। इसीलिए उसके बाद दुख को भोगना पड़ता है। इसीलिए ये जो लालसा जो है, ये हमें दुख देने वाली है। इसीलिए इसे भी हमें छोड़ना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तुम जिस वस्तु पर तुम्हारे मन में लालसा है, उस वस्तु से तुम्हें क्या प्रयोजन मिलने वाला है, क्या पारमार्थिक प्रयोजन मिलने वाला है, उससे कब तक तुम्हें फल मिलने वाला है, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में चिंतन करो। ऐसा हमारा शास्त्र हमें उपदेश देता है। ऐसा करके सांसारिक भोग जो भी है, इनसे हमें पारमार्थिक फल नहीं मिलने वाला है। सिर्फ ज्ञान से ही हमें पारमार्थिक फल मिलने वाला है। इसीलिए सांसारिक भोगों को छोड़कर जो पारमार्थिक वस्तु है, परमात्मा वस्तु जो है, परब्रह्म जो है, उसका चिंतन करो, उसके ओर बढ़ो। ऐसा हमें शास्त्र उपदेश दे रहा है। इसीलिए वैराग्य प्राप्त करो, सबसे विरक्त होकर जो असली वस्तु है, जो असली पदार्थ है, जिसे जानने से हमें इस संसार से मोक्ष प्राप्त होता है, उस वस्तु को जानने का प्रयत्न करो। ऐसा हमारा शास्त्र हमें उपदेश दे रहा है। इसके द्वारा तुम परमात्मा तत्व को जानकर इस संसार से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करो, अमृतत्व प्राप्त करो। ऐसा हमारा शास्त्र हमें उपदेश दे रहा है। इसीलिए इस दुनिया को के हर एक व्यक्ति को दुख देने वाली जो लालसा है, अथवा डराने वाली जो मृत्यु है, इन दोनों से जब हम मुक्त होते हैं, तब हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सुख से रह सकते हैं। इसीलिए हमारे इस मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है ये, इन दोनों से मुक्त होना। अगर इन दोनों से हम मुक्त हो जाएंगे, तब सभी दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान हमें सिर्फ इसी भारत देश में मिलता है। और बाकी जब हम विदेश में जाते हैं, वहां से हमें जो ज्ञान मिल रहा है, उसके फल जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक ही प्राप्त होता है। जब हम इस शरीर को छोड़कर दूसरे लोक में जाते हैं, तब उस ज्ञान से हमें कोई फल नहीं मिलने वाला है। हमारे शास्त्रों से हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हम लौकिक दृष्टि से जो मृत्यु है, यानी शरीर को छोड़ना, उसके बाद भी हम जी सकते हैं। ऐसे ज्ञान हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। इसीलिए इस धरती को ज्ञान भूमि कहा गया है। यहाँ श्रेष्ठ ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमें हमारा पहला कर्तव्य यह है कि शास्त्रों में इस मृत्यु के बारे में, या तो तत्व के बारे में क्या कहा गया है, इसका स्वरूप क्या है, इससे हमें कैसा मुक्त होना है, इन विषयों के बारे में जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। इनका विचार करने से ही, इनका ज्ञान हमें प्राप्त
सभी ग्रंथों में हर एक व्यक्ति के श्रेय के लिए मार्गदर्शन दिया था। उनके ग्रंथों में इन सभी विषयों के बारे में उपदेश हमें उपलब्ध है। इसीलिए जो उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उनको विशेष रूप से श्रेय प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह का अवकाश ही नहीं है। और हमारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास इत्यादियों में विस्तृत रूप से इन विषयों के बारे में कहा गया है। उन्हीं विषयों को लेकर शंकराचार्य जी ने इस समाज के हर एक व्यक्ति के कल्याण को अपने दृष्टि में रखकर उपदेश किया था। इसीलिए इन विषयों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आज से इस संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार जिस पवित्र स्थल में हुआ है, इस पवित्र मोक्षपुरी अयोध्या में 3 दिन हमारे गुरुदेव दक्षिणामूर्ति श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की कृपा से उनके महापोषकत्व में संस्थापित होकर विशेष रूप से शांकर तत्व और वेदांत सिद्धांत को प्रचार करती हुई ये जो वेदांत भारती संस्था है और शंकराचार्य वाङ्मय परिषद ये जो है, इन दोनों के द्वारा विशेष रूप से इस अयोध्या क्षेत्र में 3 दिन तक मृत्युंजय नाम से एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। और इस सम्मेलन में हमारे भारत देश और विदेशों से भी कई लोग, कई पंडित लोग और विद्यार्थी लोग और कई गण्य व्यक्ति इस संदर्भ में उपस्थित होने वाले हैं और कई विद्वान लोग इस संदर्भ में प्रवचन देने वाले हैं। इन सभी विचारों पर प्रवचन देने वाले हैं। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। इसे हम बहुत ही संतुष्ट होकर इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो और यहाँ जो भी उपस्थित हैं उन सबको भी श्रेय प्राप्त हो। और इस संदर्भ में हमारे प्रीति पात्र यड़तरे योगानंदेश्वर सरस्वती मठाधीश्वर श्री शंकर भारती स्वामी जी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को और सभी आस्तिकों को, सभी विद्यार्थियों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा ही वेदांत भारती संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को भी हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वामी जी के उस आशीर्वाद को हम सब लोग महसूस कर रहे हैं और उस दिव्यता को, उस जगत नियंता को हम लोग इस सभा में महसूस कर रहे हैं। कहा गया है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हाँ जी, स्वामी जी के इन आत्मज्ञान वाली बातों को हम सब लोग आत्मसात करेंगे। धनवान, बलवान, वैराग्य और साथ ही साथ एक प्रकार से लालसा की जो बात स्वामी जी ने कही, उन सभी बातों को हम सब लोग होमवर्क के रूप में ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर रविशंकर जी हैं और आज का इस सम्मेलन का जो परिचय है मैं चाहूँगा कि वो हमारे बीच में रखें। उससे पहले मैं उनका संक्षेप में आप लोगों के सामने परिचय रखूँगा। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं बैंगलोर से और पिछले 35 वर्षों से आप इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपना प्रशिक्षण बॉम्बे से लिया है और फेलोशिप जर्मनी से करी है। साथ ही साथ आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के साथ साथ एक ट्रॉमा सर्जन भी हैं और बहुत सुंदर व्यक्तित्व है उनका। हम मंच पर उनको हम नम्र निवेदन करते हैं, कृपया आएं और हमारे बीच में आज के सम्मेलन का परिचय रखें।
श्री गुरुभ्यो नमः। मंच पे उपस्थित विराजमान परम श्रद्धालु परम कृपालु हमारे श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी के कमल चरण में साष्टांग नमस्कार करते हुए आचार्य महामंडलेश्वर प्रणव चैतन्यपुरी महाराज जी के साष्टांग नमस्कार करते हुए डॉक्टर HR नागेंद्रा जी एस व्यासा यूनिवर्सिटी के चांसलर उनको भी नमस्कार करते हुए सभा में उपस्थित सभी सन्यासी और सन्यासिनियों को आदरणीय नमस्कार करते हुए यहाँ सभी डिग्नेटरीज़ हैं, वेरी वेल रेड, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट पीपल हैं, डेलीगेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को इस मृत्युंजय कॉन्फ्रेंस में वेलकम करते हुए इस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा प्रास्ताविक करने का मैं प्रयास करूंगा। यह ब्रोशर तो सब जगह पहुंच गया और सभी को इसके बारे में अभी मालूम हो गया है कि मृत्युंजय का ये ब्रोशर क्या है। इसके बारे में हमने अपने ग्रुप में डाला तो हमारे दोस्त ने बोला, भाई इसमें तो राम लला का दर्शन है, चलो अयोध्या चलें। और किसी ने बताया सरयू नदी के पास में आरती का भी इंतज़ाम है, गंगा आरती तो हम देख चुके हैं, चलो अयोध्या चलें। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। पढ़ा नहीं उन्होंने ब्रोशर, पर इसके ऊपर कई लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। बाद में जब चर्चा हुआ तो मालूम पड़ा कि इसमें तो मृत्यु, जन्म और मरण के बारे में, इतना ही नहीं पुनर्जन्म के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। जीना यहाँ मरना वहाँ, इसके बारे में हम लोग ने कई गाने सुने हैं, इसके सिवा और क्या करना। पर हमको ये समझना है कि जीवन जीना और मरने के बीच में है और यही जीवन है मानव जीवन। वैद्य होने के नाते जो हम मेडिसिन के डिब्बी पे एक्सपायरी डेट का हर बार देख के उस डिब्बी को फेंक देते हैं, मनुष्य जीवन का भी यह समान है, पर हमको वो डेट मालूम नहीं है। और जब हम जीते हैं तो इस मानव जीवन का जो विचार है उसको अगर हम 2-4 मिनट भी सोचें, अगर हम अपने ही जीवन का समझें, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान कि क्या हमारा जीवन है, हर दिन वही करते हैं, उसको हम अगर वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप से देखें तब समझ में आएगा कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है जिसको हमें भगवान की देन कहे, और वही बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु जी के आदेश से और गुरु जी के कृपा से मृत्युंजय कॉन्फ्रेंस का वेदांत भारती और श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के हिसाब से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को मालूम है, पर अभी हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। सिर्फ ये कॉमन प्लेटफॉर्म वैज्ञानिक और दार्शनिक लोगों के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक मेल्टिंग पॉट है। हम अपने अपने रूम में और अपने अपने साथ रहें तो यहाँ ज्ञान नहीं बट पाएगा। हमको सब एक साथ जुड़ के अपने आप दूसरों से मिल के इस विचार के ऊपर डिस्कस करें तो वो मेल्टिंग पॉट बनेगा। मालूम है कि यहाँ वेरियस स्पेशलिस्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, so many people from the medical world. There are also so many saints and seers, research scholars, Vedantic students, inquisitive people. There are also people with an open mindset to come and think and discuss what is happening here. So this conference committee is a wonderful committee, such a big and respectful committee. The advisory board has got so many dignitaries who have been very happy to be associated. The members have been very active, and there has been a very active organizing team with speakers from across the country and from abroad. संक्षिप्त में बोलें तो बर्थ गर्भ संस्कार में क्या होता है, न्यूरो साइंसेस में क्या रिसर्च हो रहा है और उसमें कॉन्शियसनेस स्टडीज़ क्या होता है, कॉस्मोलॉजीज ऑफ द हिंदू लाइफ के बारे में क्या है, डेथ इज़ अ मिथ, इसके बारे में डिस्कशन होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे डिस्कशन होगा, व्हाट इज़ द नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसके बारे में चर्चा होगा, व्हाट आर द साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स, दीज आर द वैज्ञानिक पार्ट।
The Darshanik part and the Upanishadic part is the Upanishad Bhashyas, the Brahma Sutra Bhashya, the Prakarana Gantha, Ayurvedic aspects. And these topics of Janam, Maran, Punarjanam or Avatar related to all these aspects are going to be discussed extensively. So also in the way Ayurveda parts. This is not the end of the story. Why are we doing all this? There has to be a reason, there has to be a phala, and that fruit is benefit to the society. There is going to be a wonderful panel discussion, and that discussion is going to highlight what is going to come out of this conference, for which all of you have taken such keen interest and come here from various parts of the country. I would say that not a single state in India has not been represented. So many people have come from so many places in today's whole place. I sincerely request that we should not look away from this special talk which is going to be Mrityunjaya as per Bhagavad Pada Shankaracharya from our Guruji on Sunday. I would like to send some very simple highlights. All this began 60 days ago. The decision was taken that it should be in Ayodhya. Why in Ayodhya? That was a question asked. Why not in a very nice, comfortable place, as if Ayodhya is not comfortable? However, the point is, Ram Avatar has happened in Ayodhya. Punar Avatar is happening in Ayodhya. And this should be the epicenter for Jnana to go across not only the country but across the whole world. This Janmabhoomi is the place where Jnana should be free. Our Guruji says there is no charges for Jnana, it should be shared. Share knowledge with everybody. It is essential and has been a very keen interest that students and children and youngsters and research scholars should come, because we want to engage the youngsters at a young age and not miss them out from the mainstream of our society. It is extremely important that we should not limit our talks to our sections, but we must discuss, see where there can be research and encourage research. This is the only way we can highlight an encouraging better understanding between science and Vedanta. Probably this is the only place where a gap between science and Vedanta is going to be bridged. It's going to benefit everyone in the society, irrespective of who is it. And this Jnana Ganga has to spread from Ayodhya. Dear friends, let's all join hands. Let us all put our hands together for this wonderful initiative which has been taken by Sri Sri Shankar Bharati Mahaswamiji on behalf of the Vedanta Bharati and Shankara Vangmaya Seva Parishad. This cycle of birth and death is Mrityu. To understand Mrityu and to win over it is Mrityunjaya. Welcome to Mrityunjaya. इतना सुंदर संदेश हम लोग ने सुना और हमारे बीच में, और आज आप देखेंगे और उसके बाद भी आने वाले दिनों में देखेंगे यहाँ पर जैसे कि ज्ञान वर्षा की अनुभूति आप करेंगे। हमारे बीच में हैं डॉक्टर नागेंद्र HR, जो कि चांसलर एस व्यासा यूनिवर्सिटी बैंगलोर के हैं। अब मैं आपको उनका परिचय क्या बताऊँ, आप साक्षात जिसे कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप होना वो आपके जीवन में है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में। आपका जन्म 1943 में हुआ था और आपने PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1968 में IISc बैंगलोर से आपने की। उसके बाद आपने ज्वाइन किया था ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहाँ से पोस्ट डॉक्टरल की पढ़ाई करने के बाद नासा मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट के रूप में आप एक कंसल्टेंट की भूमिका आपने निभाई। आपने विवेकानंद केंद्र 1975 में ज्वाइन किया था और ऑनररी डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग के रूप में आपने अपनी अथक सेवाएं आपने दी। उसके बाद 1986 से लेकर 2000 तक आप सेक्रेटरी रहे हैं विवेकानंद केंद्र योगा रिसर्च फाउंडेशन बैंगलोर के, और डायरेक्टर भी रहे हैं इंडियन योगा इंस्टीट्यूट के। भारत सरकार से आपको
बहुत अवार्ड मिले हैं और केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपकी ख्याति बहुत बहुत प्रबल है। आपने कई पेपर्स भी पब्लिश करे हैं, 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स, 150 से ज़्यादा पेपर्स योगा पर और 35 से ज़्यादा किताबें आपने को ऑथर करी हैं। आपको पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार से 2016 में प्राप्त हुआ है। डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड आपको अपने कॉलेज IISc बैंगलोर से प्राप्त हुआ है। एक श्रृंखला है यहाँ पर उनके अवार्ड्स की, लेकिन फिर भी मैं आपका धैर्य चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आपको उनका परिचय मालूम चले। भारत गौरव अवार्ड आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट 2015 में इंटरनेशनल योगा ग्रैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित आपको किया गया था। कन्नडा राजयोत्सव अवार्ड भी आपको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने आपको प्रोवाइड किया। भारत रत्न श्री M विश्वेश्वरैया साइंस अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। कई ऐसे अवार्ड्स हैं और आपने जो पोजीशंस अपने पूरे जीवन में जो आपने होल्ड करी हैं और आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं, कुछ चंद में नाम आपको सुनाना चाहूँगा। यूँ तो एक लंबी लिस्ट है। आप एक्स चेयरमैन रहे हैं IUCYS इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ योगा साइंसेस। जनरल सेक्रेटरी आप रहे हैं इंडियन योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के। आप चेयरमैन रहे हैं विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के। प्रेसिडेंट रहे हैं व्यासा बैंगलोर के। चेयरमैन आप रहे हैं नेशनल कमेटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा कोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ज़्यादा समय ना लेते हुए उनके बीच में मैं नहीं रहूँगा, बस यही कहूँगा कि आपके बीच में ज्ञान स्वरूप ऐसी महान विभूति आ रही हैं जो कि आज का जो हमारा की नोट एड्रेस है, जो मुख्य संदेश है, हमारे बीच में रखेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। और हमारे भारतवर्ष से आए हुए सभी भाई बहनों का और विदेश से भी आए हुए साधु संतों का, भाइयों का, बहनों का हम लोग बहुत बहुत हृदय से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और हमारे बीच में अब आ रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र HR जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। पूज्य स्वामी शंकरानंद जी और सब ऑर्डर ऑफ मॉन्क सन्यासीस, ये सब लोगों को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान योगा यूनिवर्सिटी के ओर से हार्दिक धन्यवाद और बधाई और नमस्कार का प्रस्तुत पहले मैं कर रहा हूँ। आत्मीय भाई बहनों, आज का ये सम्मेलन 3 दिन जो चलने वाला है बहुत ही रोचक है। मैं सोच रहा था ये सब्जेक्ट इन्होंने क्यों चुना है, तो मुझे लगा कि हमारे जो शास्त्र है, प्रस्थानत्रय जो है, वो हमारा जो ज्ञान भंडार है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है और यही बहुत ही प्रमुख है। इस दृष्टि से ये मृत्युंजय जो शब्द इन्होंने लगाया है बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
पहले इसको हम देखेंगे ये डेथ क्या है, रीबर्थ क्या है, और ये रीइंकारनेशन क्या है, और भी एक मैं जोड़ा रिसरेक्शन क्या है, व्हाट इज रिसरेक्शन, इसके बारे में पहले करेंगे। रीबर्थ तो डिक्शनरी के अनुसार या अपने गूगल में जो मिलता है उसके अनुसार ए न्यू और सेकंड बर्थ, द रीबर्थ ऑफ द सोल, ए रिन्यूड एग्जिस्टेंस, एक्टिविटी और ग्रोथ, renaissance or revival. The belief that soul upon death of the body comes back to earth in another body or form. Rebirth of the soul in a new body, a new incarnation or embodiment as of a person, comes as a person. Reincarnation में क्या है, क्या अंतर है? Incarnation is a rebirth into a new body and a new form of existence that may be entirely different from one's previous life. उदाहरण के लिए एक मानव सिर्फ मानव के रूप में वापस आ सकता है या एक एनिमल के रूप में भी आ सकता है। इसी ढंग से एक एनिमल गाय हो वो ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है। ये थोड़ा अंतर मैं देखा हूँ ये दोनों शब्दों में। सब दूसरा ओपन हुआ नहीं क्या, कुछ क्लोज हो गया क्या? पूरा करके ओपन कर दीजिए और स्लाइड क्लोज हो गया है क्या, सब ओपन कर देना, कुछ स्लाइड मिस हो रहा है। ये पूरा ओपन करके सबको ओपन कर देना, सब पूरा स्लाइड, ऑल स्लाइड्स इज ओपन, ऑल स्लाइड्स ओपन, सब स्लाइड्स हैव बीन पुट फोर्थ। कर देंगे इधर ही, ओपन कर देना सबको। हाँ इधर से इधर से आना था ना, ठीक है हो गया, ठीक है आपको फुल स्क्रीन चाहिए भी हो जाएगा, ठीक है। मृत्यु, डेथ, ये क्या है? इसके बारे में आधुनिक विज्ञान में जो बताया है मैं पहले उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। So Vivekananda said we have to combine the best of the East with the best of the West. मॉडर्न साइंस में जो बता रहे हैं उसको भी हम लेना है। इस दृष्टि से पहले आधुनिक विज्ञान के अनुसार मृत्यु क्या है? व्हाट इज डेथ? स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट्स was considered as death for a long time, लोग उसको देखते थे, हार्ट बीट नहीं है, पल्स नहीं है, या मर गया, ऐसा सोचते थे। परंतु कुछ लोग ऐसा हुआ कि उसका हार्ट बीट और पल्स बंद हो गया था, फिर भी वो फिर जीवन में आ गए। Therefore, further research started coming up, and they said it is not only stoppage of the heart, but stoppage of the brain functioning, has to be looked at. Unless the brain functioning is stopped, we cannot say the person is dead. ऐसा विचार शुरू हुआ। So, death is the cessation
of all biological functions that sustain an individual. You can see. So, brain death is sometimes used as a legal definition of death. The remains of a former organism normally begin to decompose shortly after death. Death is an inevitable process that eventually occurs in almost all organisms. No? मृत्यु के बाद शरीर पूरा पुट्रीफाई हो जाता है और उसको हम बर्न करना है या उसको we have to segregate. Is what I have put. So therefore, what is death? That is, both stoppage of heart and brain is now considered death. Why? There are some people, some persons had all organs functioning even after stoppage of the brain functioning. No. Brain में functioning zero हो गया था, EEG सिग्नल में पूरा से पूरा वो फ्लैट हो गया था, कुछ नहीं हो रहा था. फिर वो वापस आ गए. They came alive. So therefore, the present definition is both stoppage of heart and brain is considered to be the death. What is Tugdam? When this happens, a special thing was noticed. Tugdam is the name given among the Buddhists. A person who is in meditation is described as being in Tugdam in general. And he can be even beyond death. Brain function has stopped, heartbeat has stopped, but still the person is alive. Himalayan Buddhistic traditions believe in the ability of some persons to remain in meditation even after death, and thereby also slow down the process of physical disintegration due to transformation of their minds. कुछ सालों के पहले बेंगलुरु में हुआ था. एक बहुत बड़ा मॉन्क था, बुद्धिस्टिक मॉन्क, बहुत रिनाउंड था. वो द प्रेसिडेंट उसका अंतिम बीमारी से वो हॉस्पिटल में गया था. तो हॉस्पिटल में उसका पूरा मेजर करके ही वाज डिक्लेयर्ड डेड. ब्रेन फंक्शनिंग, हार्ट बीट सब हो गया. सो द बॉडी वाज ब्रॉट and in the monastery he was kept, and people found that the body is not putrefying. खराब नहीं हो रहा है, आपका शरीर still चल रहा है. तो तुरंत उसको लगा he has gone to Tugdam. No? So he was kept in the sitting position, and सब लोग, the monks were there, they started chanting continuously. Buddham Sharanam Gacchami, Buddham Sharanam Gacchami. They went on doing it. 15 दिन के लिए उसका शरीर ऐसा टैग था. So this is the higher dimensions of life. Only great Buddhistic masters have been able to achieve this thing. Then, having understood the concept of death, we now try to see what is rebirth, that I mentioned already. Rebirth of our Jivatma, the soul in a new body. That is a rebirth. Reincarnation, the information come back in a human body. When a person dies, he comes back as another person, changed person. Or if he is too tamasic or loving too much the animal wood, then what Shastra says, he can become even an animal. Similarly, reverse. This is reincarnation. So the Upanishads, which form the basis of our entire Vedas, have two main subjects. One is the search for happiness, another is quest for reality. वो जो स्वामी जी बहुत सुंदर रूप से आज के व्याख्यान में बताया है, हम सब लोग सुख को पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, and we all want more and more happiness, and therefore we go on accumulating more and more wealth, more and more food, and so on and so forth. But we never analyze what is happiness.
So Upanishads आनंद मीमांसा में इसको एनालाइज करने के लिए बताया जाता है. Similarly, the quest for reality. Is there a fundamental entity from where this whole creation has come? Quest for reality. This is what science also had done. So according to our Taittiriya Upanishad, we all know that we have 5 bodies, 5 koshas, पंचकोशा. आप सब लोग सुने होंगे. जो भौतिक शरीर है इसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं. यही पर्याप्त नहीं. हम सब लोगों को 5 शरीर है. ये पहला स्थूल शरीर है. उसके बाद सूक्ष्म शरीर में प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, ऐसा 3 बॉडीज होते हैं. और कारण शरीर है आनंदमय कोश. द 5 bodies we all have. This is the vyashti, each one of us. And how do we know that we have these bodies? Physical body we all know. Apart from that, how do we know there is pranamaya kosha? If it exists, can we photograph that? Can we get details of that? Thanks to technology, now we have got the equipment called biowell. बायोवेल के माध्यम से हमारा संपूर्ण प्राणमय कोश को हम पिक्चराइज कर सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं. उसमें अलग अलग प्राण जो होते हैं, पंच प्राण, प्राणापान समान उदान, ये सबको उधर कैसा है, कितना है, सब उसको मापन कर सकते हैं. Therefore, it is based on the Kirlian photography, which probably you might have heard of, and now gas discharge visualizer, the next version. Now the latest version is biowell. Just in a few minutes, you put your fingers there and you can get the complete photographs. इसको मिल सकता है. So we use that in our Aragadham and other places to find out where these imbalances are set in what organ. In every organ, you can find out how much is the pranic differences that come, and we can start remedying it with various processes of pranayama and others. Then we have the manomaya kosh, much bigger than the pranamaya kosh. Then we have the vijnanamaya kosh or anandamaya kosh. The most pervasive is the anandamaya kosh, karana. We all have a little glimpse of that in our sushupti. In sushupti, in the deep sleep, we all go to that state where the mind has gone into the seed form, and the mind has stopped working in the manifest form. In the scientific terminology, we can say it is potential state. So in sushupti, it is not that mind has become absent. Mind is existing in its potential form, in its seed form. We all know, in the night, you make a resolve, tomorrow morning, you have to get up very early, you have to catch the flight at 8 o'clock, you have to leave the house by 6 o'clock, and we put an alarm. 6 o'clock I have to get up, or 5:30 I have to get up. Before the alarm rings, this alarm rings. How? There's a clocking mechanism going on. This has been found extensively using the equipment of polysomnography in the sleep lab that we have. You can find out. And what state of mind exists there can be tracked by measuring the electroencephalogram. Supposing you are in dream state, then it's the REM sleep, random eye movement sleep. You can put the oscillogram here and then see how it is moving. But when you are in deep sleep, again there are phases, different stages in the deep sleep, in Sushupti. We did a lot of research to find out what are the sleep. Tamasic sleep, Rajasic sleep, Sattvic sleep, all these things can be deciphered using the type of things. And the best sleep is the delta wave pattern. It's a big wave and with low frequency, about 4 to 5 hertz. So therefore, in the sleep, we get a little glimpse of Sushupti, the deep sleep. That is the Karana Sharira, from where the whole thing comes up. And we all know that it is a state of Ananda. It is a state of Sukha, state of painlessness. When we have pain, we go to the doctor, doctor, give me a sleeping pill. I cannot bear this pain. So we take the pill and go to that Anandamaya Kosha. And cancer patient with suffering with tremendous pain.
I cannot bear this pain. Normal sleep pills will not do. You have to give me morphine. And you take that and you go to the sleep. These are all stages in sleep. And that is in the Karana Sharira, Anandamaya Kosha. This is all at the individual body, that's the Vyasti. But in the Samashti also, in the world are also, our ancient masters found this physical world, which modern science has also tracked, is all essentially electromagnetic field. Everything is energy, energy, energy. Then we have the bioplasmic field, that's the pranic field. Then we have the astral field, the mind field. Then we have the intellectual or the information field, Vijnanamaya. And the biggest and the all-pervasive is the bliss field, Anandamaya Kosha. All these 5 layers in continual interaction, going on and on and on continuously. And a change in one brings the change in the other. They're all connected by quantum dimensions. And it's not that from there it comes down continuously. We all know, as you go to subtler and subtler, it's the quantum laws that bring into picture. These are all quantum connected. A change in one can bring a change in every part of the body, even the physical body. A change in one can bring the changes at all this level. That's how individually and at the Vesti level it's put. And that is the entire understanding. If everything is changing, and it is the feature of Jagat, Jagatyan Jagat. You know the word Jagat is the one which goes on changing and changing and changing. That the great Buddhistic philosopher who brought out the wonderful model of this whole creation called Kshanikavada. People marveled at it. His accuracy, his logic, his theory, his wonderful presentation, everything was greatly appreciated by everybody. After a few years, when it was in vogue, then one of the brilliant students asked, "Sir, if you think everything is changing and changing, is there something that does not change? यदि सब परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं बदलता है?" He had no answer. The later group who came, they said, yes, it is silence, it is zero, it is shunya. That the Kshanikavada and Shunyavada came into existence. परंतु जब आदि शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी came, how is this possible? This fantastic world that we have, इतना बड़ा है, इतना महान है, ये जगत. Can it come from a shunya? Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Beautifully brought out and brought the whole theory of Advaita. That also should be full. So this is full, that also should be full. Purnamadaha, Purnamidam, that is the thing. What is the relation between the two? Purnat, Purnam, Budachyate. This entire world, this creation, is all product of that ultimate. If that comes, x minus x is 0. Will it become a 0? No. That's the law of the finite world. Infinity minus infinity can be infinity. Purnasya Purnam Adaya, Purnam eva avasishyate. Oh, bata diya hai. Therefore, this is the total dimension that our greatest of the master who brought the Advaita Siddhanta, the Vedanta, in its purified form. And this entire world is therefore 5 layered in existence, or in Vedanta we saw Stula Sharira, Sukma, and then Karana Sharira. No? Therefore, essentially, the 2 dimensions for existence, the body or the creation which is in a continual flux of changes, and the unchanging reality called this Paramatman, Brahman, Pataya Gaya. And what is the goal of life therefore? We have to manifest that unchanging reality called divinity in our lives. So Vivekananda said, each soul is potentially divine. The goal of life is to manifest that divinity. That divinity, that pure consciousness, that is a state of infinite bliss, infinite knowledge, infinite power, infinite freedom. That should be brought down to the human system. That is the manifestation of the unchanging reality called divinity. And the goal, ultimately, is that moksha sthiti. And what is the way for that? Yoga. Yujyate anena iti yogaha. A small individual personality, Jivatma, we have to expand ourselves to join the all-pervasive cosmic personality. And that is the dimension of yoga that has been spoken. So, Swami Vivekananda brought the dimension. Yoga is a conscious process to accelerate the evolution into a single life or a few years of one's existence or just a few days.
It's a conscious process. It's an intelligent process. अपने आप को बदलना पड़ेगा, पूरा से पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा. हमारा सामान्य स्तर से महामानव होना, दैव मानव हो, अंतिम दैवत्व को ही पहुंचना, और यह है योग. इसको हम बोलते हैं कि युज्यते अनेन इति योगः. Animalistic man becoming normal, great, super, divine human being, ultimately reach that pure consciousness. So we have to purify all our koshas, एक एक करके, अन्नमय प्राणमय भ्रू. That is the conscious process that has been talked about, you know. And Swami Vivekananda heralded this great message, 1893, September 11. Remember, 9/11, something else happened in 9/11. Exactly after 108 years. Can you see something different? That is the dimension he talked about. Swamiji, in his beautiful talk, said, yoga is the science of holistic living. Today, it has been understood. Our Honorable Prime Minister has brought this wonderful message of the holistic vision of yoga, featured by health, bliss and poise, harmony and efficiency. And that is the wonderful thing which has brought forth. And the objective should be to make yoga a socially relevant science by combining the best of the East with that of the West, he said. And in his beautiful proclamation, each soul is potentially divine. The goal of life is to manifest that divinity within by controlling nature, internal and external. Do it by work or worship, philosophy or psychic control, by one or more, or all of these, and be free, he said. That's the moksha. Absolute freedom. Freedom from all stresses, tension, diseases, pain, misery. It is a state of immense, infinite, permanent things, Shashvat Stuk. And therefore he postulated the 4 streams of yoga. Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga and Karma Yoga. Raja Yoga is the Patanjali Yoga. Earlier, people had Karma, Bhakti, Yoga as means for Jnana. And the ultimate goal is moksha. परंतु स्वामी जी ने उसको थोड़ा डेवलप करके बताया कि ये ज्ञान भी योग है, क्योंकि योग में हम अपने मानव स्तर से ऊपर उठकर महामानव और कंप्लीट मोक्ष के ओर जाएंगे. तो भक्ति को भक्ति योग बताया, कर्म को कर्मयोग बताया, फिर पत्नी योग को क्या करना उसने राजयोग बता दिया. And we can take 1 or 2 or more, all of these, and be free. So that's what we started doing in our thing. And Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga all lead to the same goal. What is that goal? Absolute freedom. And that's the dimension that has been brought forth. कैसा करना है? स्वामी जी बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि by using the modern tool of scientific research, combining yoga, the wisdom of East, with the technological research of the West. That's what we are doing. So, what is that dimension of yoga? Patni has told yoga, chitta vritti nirodha, मन को शांत करना और परिपूर्ण उसका हम विकास करना है. On getting mastery over the mind. There are 2 points in this mastery. One, to make our mind faster mind, quicker mind, brilliant mind, creative, faster, faster, faster. This all we have done in our education system. But the second dimension of calming down the mind, silencing the mind, tranquilizing the mind, going deeper and deeper into Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanandamaya Kosha. We have not taught our children, and therefore we had the problem. In our Gurukula system, we had all these things brought forth. Every day children were made to keep in their silence, deeper and deeper, and go to the samadhi and deeper dimensions. But today it has been removed. And that has to be rebrought. This is what we have started doing in bringing yoga dimension into the thing. Therefore, the Panchakosha dimension, which talks about the dimensions of Mrityu and beyond, has been brought forth by this wonderful Panchakosha Viveka. When we all die, the physical body goes away. For a short time there will be Pranamaya Kosha, and then we have our existence in the form of Manomaya Vijnanandamaya Kosha. All our samskaras are in the state of memory store, and our tamas, rajas and sattva, the 3 personality traits, are all hidden in all these koshas, Manomaya Vijnanandamaya Kosha. And then, having discharged our things which are there in the form of Sanjita Karma and also the Prarabdha Karma, then we take the next birth,
and there the prarabdha karma start showing up. And all our personality traits, how much of tamas, rajas and sattva we have, is going to come back. So when we are born, we are all born with that particular thing, which there is a continuity of the previous life. And then we go on doing that. We have the freedom, we can change or we can deteriorate. When we started doing all the good karmas and started developing ourselves to become great human beings, superhuman beings, like the sattvic personality, then we start going right. And naturally question comes, what is good, what is bad? You know? So Krishna Bhagavan bolte hain, Rakshasi Sampat, Daivi Sampat and Asuri Sampat. Daivi Sampat are all the good things and Asuri is the bad. Why do you call good or bad? Daivi Sampat Vimokshaya, Nibandhaya Asuri Mata, it is said. All those good qualities are the ones which help us to grow to greater and greater heights, become normal to great human beings, super divine human beings, and reach the highest. This is what all religions, in a sense, teach us. Dharma is based on these dimensions of good qualities. And other thing, you have the vices, anger, greed, jealousy, hatred, infatuation, and depression. All these things lead to stressors, tensions, pain, diseases, and you are going to go other way. Nibandhaya asari mata. It binds us. It removes the freedom. हमारे अंदर जो महान freedom है, स्वतंत्र है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा. बंधन ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है. Therefore, we have to choose. And Krishna says, yethechasi tatha kuru. Whether you want to go this way, you want to go here, you have the full freedom. अपने आप को हम करते जाएंगे अच्छे जीवन में तो ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो नीचे भी जा सकते हैं. So, being drawn by the attractions of life, लालचीपन जितने स्वामी जी ने बताया, उसके अनुसार करते जाएंगे तो हम नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं. Desires will turn itself into greed, jealousy, hatred. They become very powerful emotions and start making us go down the drains. And that's the root cause for all these modern ailments. Asthma, diabetes, hypertension, heart problem, epilepsy, migraine, irritable bowel syndrome. This is what is happening today. So we had to change our lifestyle to bring in the higher dimensions of sattva. And that is the thing that has been prescribed. So what we have? The vyashti, the individual at the microcosm level. That are the 5 bodies. And in the samashti, I mentioned we have the electromagnetic field, bioplasmic field, astral field, the intelligent field, and others. What are the laws? The laws are governed by the trifold law of Srishti, Sthiti, Laya. And modern science has unraveled the mysteries of the physical science. Over 400 years, we started by Newton and Descartes. We have been able to understand this physical world more and more, more and more. संपूर्ण भौतिक विश्व के बारे में हमारा ज्ञान भंडार आगे आ चुका है और हम जानते हैं कि जो भी वस्तु हम देखते हैं ये किससे बनाया है? Made out of molecules. Molecules made out of atoms. Atoms are made of protons, neutrons, electrons, fundamental particles. What are they made of? Packets of energy called quarks. So everything in the physical world is nothing but energy, energy, energy. So energy is the building bricks of this entire physical world. You can calculate how much of energy is in given matter. E equals mc square, which all of you have heard. So if I convert this particular thing into energy, the amount of energy is so huge. A small, 10 grams, 10 milligrams of the thing's hydrogen bomb burnt up the whole of Hiroshima. That's all we understood. How to use it for purposes, good purposes, nuclear reactors. All these things we understood. Then what are the laws that govern them? Newton's laws of motion, known as classical mechanics, governed by the 3 laws of Newton. But when you go to extremely high speed, then the laws are called quantum mechanics. These are the higher dimensions. So all that we have understood in the physical science about the physical world. And therefore anything physical we have been a big success, as I mentioned. Putting man on the moon, building skyscrapers, underwater, information technology, everything. But what is happening to science? Science is slowly moving forward to go beyond the physical. Is there something like prana? ये प्राण क्या है, मन क्या है, बुद्धि चित्त क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसको समझने के और आधुनिक विज्ञान आगे जा रहा है. तो इसलिए बड़े बड़े विज्ञानी लोग, नोबेल लॉरेट्स, ये भारत के वेदांत के और उपनिषद को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. क्यों?
उसको मालूम है ये पर्याप्त नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स से आगे जाना पड़ेगा हमको. I was once talking about this Taittiriya Upanishad in the Harvard University, in the London University, and one of the Nobel laureates, Professor Josephson, he came, he called me to his house, and I went here, and I went inside, I started seeing beautiful library here, all books lined up, all physics, mathematics, everything as I guess. I come this side, I put beautiful books on Sanskrit, Upanishads, Prasthanatraya, Bhagavad Gita, Ramayana, Bhagavata, everything lined up here. और जब वापस आया मैं उसको पूछा, अरे ये सब क्यों रखा है? पर तो अच्छा दिखता है. कुछ लोग अच्छे पुस्तक रखते हैं ना दिखाने के लिए. तो I said, are you keep? No. These are the books that give me direction to quantum, to go beyond. बहुत बड़े बड़े विज्ञानी लोग, नोबेल लॉरेट्स भी ये हमारे उपनिषद को, वेदांत को और शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत को पूरा से पूरा समझने का प्रयास कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा अभियान अभी चल रहा है. तो उसको जाएंगे तो क्या होगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर होल यूनिवर्स इज नथिंग बट दैट प्योर कॉन्शियसनेस. ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं, दैट ओम, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस designated by Om. And this world is made out of that, and that which is beyond also is made out of that. Many people get confused that prana, which is the basic fabric of the whole creation, is energy. No, energy is the one which cannot change by itself. It is physical, it is bound, it cannot change by itself. Whereas prana can change by itself. Swayam eva pinatam yati, swayam eva thanavam yati, as it is said. Therefore, prana is the basic fabric of this entire creation, which goes on changing and changing and changing. And that is the Prashnopanishad model that we have. Pranasya idam vashe sarvam, tridive yat pratishtitam, mata eva putran rakshasva, shrischa pragnancha videhilai, as it is said. Therefore, prana is the basic fabric, which is one part of that, the end part of that is energy. And science is slowly unraveling this more and more in this direction. Whereas, what is the complete set of laws? Set of laws of the whole creation is trifold law. Srishti, Sthiti, Laya. That's what we found. So yoga is that special skill in action, action and relaxation, calming down the mind, silencing the mind, doing all activity in that state of relaxation, and duty sense, doing the dharmic way, the sattvic way, and gradually build the unattached action. Yogaha, karmasu kaushalam. That's the dimension. Therefore, it's a long journey. Prayatnadyatmanaha. That we must go on doing these things continuously. A person who is a sadhak goes on intense effort to endeavor, to achieve the goal. Prayatnadyatmanasto yogi samshuddha kilvishaha. A person practicing the dhyana yoga or any form of yoga goes on cleansing all the dirt, kashaya, kilvisha, all these things he goes on removing the dirt which are in the form of karmas, in the form of tamas, rajas and sattva, and sanchita karma and prarabdha karma. All these things are there hidden within our koshas, which has to be continuously cleansed. What's its manifestation in scientific terminology? It is the imbalances at all levels. At the body level, an autonomic imbalance, endocrine imbalance, imbalance between the left and the right brain, imbalance at every organ, Samatvam yoga uchyate is what we all start going to do this thing, and doing that, aneka janma samsiddhaha, practicing for many lives, crossing cycles of birth and death, janmas towards his siddhi, that the purnatva, the kaivalya. So somebody asked Patanjali, how long I have to do the practice? He says, Sato dirghakara, nairantarya, satkara sevito dridabhumihi. इसको सिर्फ एक जन्म भी नहीं हो सकता है, जन्म जन्मांतर पे उसको करता जाना, then only you can reach the ultimate goal has been brought forth so beautifully. Tato yati param gatim. Then only he can reach that ultimate goal of moksha, at the purnatva, at the pure consciousness. A state of infinite bliss, infinite knowledge, infinite power, infinite freedom. And that is the whole message of the Mrityunjaya, how we overcome the Mrityu,
to overcome the cycle of birth and death. And that is the ultimate, that is the Mrityunjaya Sthiti that we have to do. And that has been beautifully brought forth in the Panchakosha Viveka, which we have been using in its practical thing, how to bring that into build our health scenario. In our Arogyadham, we have the integrated approach of yoga therapy. We use yoga, Gnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga to work on all these levels and to deal with the big challenge that we have in the NCDs, non-communicable diseases. And we have been able to be producing large number of research papers. We have produced nearly 1,000 research papers, which is showing how yoga could be exceedingly useful to deal with the dimensions. Now, it's also necessary that we have to bring the integration. So we set up in our university Vasishtha School of Health Integration, in which we have to work at all these levels, how we have to work in every Panchakosha to cleanse the system. Imbalance को निकालना है और हर एक स्तर पर हम उसको समत्व के वर लेना पड़ेगा, यह है. That is the thing. So our Honorable Prime Minister came and laid the foundation for this, and in Bangalore, in our 100-acre Prashanti Kuteram campus, we have this dimension. And in Arogyadhama लोग आना पूरे विश्व में आते हैं और ये जो खतरनाक बीमारियां हैं उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं. आरोग्यधाम हमारा है. Then the Puramimamsa. Puramimamsa, the greatest contribution is by Varaha Mihra, and we set up in his name Advanced Center for Vedic Technology Research, VMAC, YTR, in Prashanti Kutiram. तो ऐसा पतंजलि का 3 महादेन था. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य, योगा, आयुर्वेदा एंड ग्रामर. इसी ढंग से वराह में का एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी 3 महान उसका देन है. इतना बड़ा ग्रंथ है उनको, इतना सागर है, ज्ञान सागर, उसको हम उपयोग करना है. और पूर्व जन्म में जो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म होता है, किस ढंग से वो प्रारब्ध कर्म अभी ये जीवन में आता है, इसको ट्रैक करने का है. और ये विजन क्या है? टू अनरावल द सीक्रेट्स ऑफ पूर्वमीमांसा शास्त्र इंक्लूडिंग कर्मा एंड उपासना कांडा, to promote, train and carry out scientific research in this Vedic technology that emphasizes a holistic approach to health, harmony, wealth and peace. So that's our objective, and we have set up this advanced center in our campus to track how when we do a particular puja or a vrata or a niyama or homa, agnihotra, yaga, how it is going to change every person. Particularly we have taken up medical astrology and we have started working on this thing, and we want to present the secrets of Puramimamsa Shastra, including karma and upasana kanda, for dealing with NCDs, particularly with medical astrology and integrated approach of yoga therapy. And that is the thing. So, मृत्यु को हम पार करने के लिए we have to overcome the rebirth, reincarnation and resurrection. All these things we have to overcome. For that we have to cleanse ourselves. पूरा से पूरा आपको साफ करना पड़ेगा. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय को उसको संपूर्ण रूप से उसको साफ करना, यही उसका मार्ग है, यही योग है. इसको ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग बोलते हैं. ज्ञान योग वेदांत है, उस पर प्रस्थानता है, उसका मूलाधार है. श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान सब उस पर एकत्रित है. इसके लिए अपना आदि शंकराचार्य जी, पूज्य आदि शंकराचार्य इतना महान देन दिया है, उसको हम लाके हमारा जीवन में लगाते जाएंगे तो मृत्यु को पार करने का, मृत्यु को जय करने का, अंतिम स्थिति जाने के लिए हमारा बहुत अच्छा हो सकता है. इसको किस ढंग से एजुकेशन में लाना, हेल्थ सिनेरियो में लाना, यही हमारा विश्वविद्यालय का एक लक्ष्य है. We have 5 dimensions: yoga, spirituality, doing research in this direction, yoga life sciences, yoga management study, yoga physical sciences and yoga humanity. And we have UG, PG and PhD programs. And just like this university, we have the new university built on yoga and Vedanta as the base, non-yoga as the basis. We have built up that, and that is the thing that we do. And you can visit our website, svasa.edu, in thing, और हम इधर ऑर्गेनाइजर रविशंकर, डॉक्टर रविशंकर और सब लोगों को हमारे यशव्यास यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं और उसका पूरा हम बधाई देते हैं. And for all the organizers who have done a fantastic work in organizing this beautiful conference with the most relevant subject. And my pranams, धन्यवाद to Pujya Shankar Peet
Shankaracharya Peeth, for all the monks who have gathered here to discuss various dimensions. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. A big thank you to Dr. Nagendra HR ji. Your अपने उस लक्ष्य के प्रति हम लोग अग्रसर रहेंगे. कहा गया है कि जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है. रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है. और ये संदेश हमको बहुत अच्छी तरीके से आज हमको डॉक्टर नागेंद्र HR जी ने दिया. और अब हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर अनामिका पांडे. डॉक्टर अनामिका पांडे एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है. आपने MBBS, DGO, MBA, MPH यूनाइटेड किंगडम से किया है और फ्रीलांसिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए आप करते हैं. आप एक ऑनररी सीनियर फैकल्टी कार्डिफ मेडिकल स्कूल, कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम के भी हैं और गेस्ट फैकल्टी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कोर्स जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलता है, वहाँ पर एपिडेमियोलॉजी और रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं. यही नहीं, आप मेंबर हैं स्टैटिस्टिकल रिसर्च कमेटी, एडिटोरियल बोर्ड इंडियन जर्नल ऑफ सर्जरी के. इसके उपरांत आपका एक बहुत ही सरल और उदारचित व्यक्तित्व है और आध्यात्मिकता का भी आप अनुसरण करते हैं. तो आज के इस धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर अनामिका पांडे. नमस्ते सभी को. प्रणाम. यहाँ उपस्थित सभी विद्वानगण, डिग्निटरीज, साइंटिस्ट्स, चिकित्सकगण, स्वामी, संत, सन्यासी, सन्यासिन्स, सभी को प्रणाम. और स्वामी श्री महास्वामी श्री शंकर भारती जी और परमार्थ साधक संघ के श्री प्रणव चैतन्यपुरी महाराज जी को प्रणाम. श्री गुरुभ्यो नमः. अभी हमने बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक ये देखा कि हम आज यहाँ क्यों उपस्थित हैं, किस लिए हम इस सम्मेलन में आए हैं और क्या चर्चा का विषय है. साइलेंट ग्रैटिट्यूड, हृदय में अगर आभार है और हम उसको व्यक्त ना करें तो वो कुछ इसी तरह से हो जाता है जैसे उपहार को हमने बहुत सुंदर तरीके से पैक किया परंतु उसको दिया ना हो. तो आज मैं बहुत मुखर होकर स्पष्ट शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगी अपने हृदय की गहराइयों से और वेदांत भारती और श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद की ओर से. आज का दिन बहुत मंगलमय है, शुभ है और सुंदर है. तो सबसे पहला प्रणाम और धन्यवाद उस सर्वेश्वर ईश्वर को. बहुत बहुत आभार, हाथ जोड़कर प्रणाम है पूजनीय श्री श्री विदुशेखर भारती महास्वामी जी दक्षिणाम्य श्रृंगेरी शारदा पीठ से, जिनका अनुग्रह संदेश हमने सुना और जिनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स आज हम सबको मिली, हम सबके साथ हैं. मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर नागेंद्र HR जी का, चांसलर S व्यासा यूनिवर्सिटी से, बेंगलोर से,
जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये समझाया अभी कि इस दुर्लभ मानव जन्म का उद्देश्य क्या है, क्या तरीके हैं उस स्वरूप को, अपने उस स्वरूप को, सच्चिदानंद को व्यक्त करने के लिए, जिसमें यौगिक तरीकों पे, मार्ग पे उन्होंने बहुत विशद रूप से व्याख्या की। आपका बहुत बहुत आभार है। डॉक्टर रविशंकर ने हमें एक बहुत संक्षिप्त परंतु पूर्ण जानकारी दी कार्यक्रम के विषय में। आप वेदांत भारती के एक बहुत ही सुदृढ़ स्तंभ हैं और आपके गाइडेंस में बहुत से कार्यक्रम होते रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत आभार है सर। मैं उन सभी स्पीकर्स को जो आज यहाँ मौजूद हैं, कल जिनका टॉपिक्स हैं, विद्वानगण, साइंटिस्ट, क्लिनिशियंस, प्रोफेसर्स, सन्यासी, सन्यासिन, संत साम्राज्य से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को आभार व्यक्त करना चाहूँगी। शब्द तो नहीं है उनको आभार देने के लिए, लेकिन धन्यवाद एक शब्द है छोटा, जो शायद कुछ हद तक उस मन के भाव को व्यक्त कर पाए। आभार देना चाहूँगी मैं सभी प्रतिभागियों का, सभी डेलीगेट्स का जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से और अन्य देशों से भी हैं, और जिन्होंने इस सम्मेलन में रुचि दिखाई और हम पर विश्वास किया और इसको सफल बनाने में सहयोग दिया और यहाँ उपस्थित हुए। उनका भी आभार है जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण। हृदय से आभार व्यक्त है वेदांत भारती शंकर वाङ्मय परिषद के कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने बहुत दिन रात लगकर एक टीम की तरह श्री श्री शंकर भारती महास्वामी श्री योगानंद सरस्वती मठ यडतोरे KR नगर मैसूर आपके दिशा निर्देशों और आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ, आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम में वैयक्तिक रूप से और सामूहिक रूप से बहुत योगदान दिया। कई लोगों के योगदान से आज ये कार्यक्रम इस रूप में हमारे सामने है, और धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की VC का, जिन्होंने हमें ये प्रेक्षागृह दिया जहाँ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी टीम का जिन्होंने हमें सहयोग दिया। अप्रिशिएट करती हूँ बहुत एनॉर्मस एफर्ट्स जिन्होंने डाले हैं कुछ बच्चे संगीत, भातखंडे संगीत संस्कृति विश्वविद्यालय से यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे सामने अभी प्रस्तुत करेंगे, आप सुनेंगे महामृत्युंजय मानस पूजा स्तोत्रम। तो उनके लय, ताल और रिदम और उनके सभी एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन है उनको। कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा होता, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट AV ट्रॉनिक्स के लोकेश जी, योगेश जी, नीलकंठ जी हमारे साथ हैं, और उनकी टीम जिन्होंने ये पूरा स्टेज और ये प्रेक्षागृह को, वेन्यू को इस तरह से आज प्रस्तुत किया है। एक ऐसा पवित्र माहौल, पवित्र वातावरण यहाँ उपस्थित हो गया, मानो ऐसा लगता है। और नवीन जी बेंगलोर से हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कई दिनों से अयोध्या में हैं, जिन्होंने ट्रैवल्स और अकोमोडेशन और ये सब मैनेज किया है सभी प्रतिभागियों के लिए, डेलीगेट्स के लिए, जो अपने आप में एक बहुत विशाल कार्य है। और श्रीनाथ जी बेंगलोर से, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हमारे लिए बहुत सुस्वादु व्यंजन और पकवान तैयार करेंगे, जिनको हम आगे जिनका आस्वादन करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। धन्यवाद ज्ञापन है शशिकांत दास जी को, उनकी बहुत उन्होंने भी प्रयास अपने डाले हैं
सरयू आरती दर्शन, अभी आप सब लोग उसके लिए प्रस्थान करेंगे संगीत कार्यक्रम के बाद, तो वो जो एक एक्सपीरियंस होगा, तो सब उन्होंने और सभी टीम ने पूरी ऐसी कोशिश करी है कि वो एक यादगार और एक अविस्मरणीय अनुभव सबके लिए बन पाए। माँ सरयू के पवित्र किनारों पर जब सरयू माँ की आरती होगी तो निश्चय ही वो सबके हृदय में दृश्य हृदयंगम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार है। यहाँ पे कुछ लोकल प्रतिनिधि हमारे टीम से हैं, आरएसएस टीम से हैं, वॉलंटियर्स हैं, सुमधुर जी हैं, अमित कुमार सिंह जी, अनिल दुबे जी, मैडम आभा सिंह जी, बहुत लोग हैं जिन्होंने समय समय पर आकर हमें कार्यकर्ता के रूप में, वॉलंटियर के रूप में हर मदद दी है। आभार व्यक्त करते हैं मीडिया के फ्रेंड्स, मीडिया मित्र, मीडिया ग्रुप्स को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दोनों को, जिन्होंने मृत्युंजय कॉन्फ्रेंस के लिए न्यूज़ और समाचार को पब्लिश किया और जिनकी वजह से लोगों में अवेयरनेस ऐसी बढ़ी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इस सम्मेलन के बारे में। और हमारे साथ जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी, रिटायर्ड जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, तो मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगी। आप इस समय चेयरमैन हैं यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के। श्री कृष्णा सिंघल जी हैं जो इsoteric या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और मधुकर ओझा जी। लेकिन ऐसे कई विद्वान हमारे बीच हैं जो सभी के नाम नहीं ले सकते हैं इस समय, लेकिन बहुत से विद्वान यहाँ उपस्थित हैं इस सम्मेलन में। सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है और सभी का आभार है। मृत्युंजय की जो, जैसा कि डॉक्टर रविशंकर ने भी बताया था, जो कमेटी, जो हमने एडवाइजरी बोर्ड बनाए या उसकी कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई, जिसमें चेयरपर्सन, ऑनरेरी चेयरपर्सन हैं स्वामी मुक्तिनाथानंद जी लखनऊ से, तो सभी लोगों का और एडवाइजरी बोर्ड का और अन्य पदाधिकारियों का कॉन्फ्रेंस कमेटी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनका गाइडेंस और उनका मार्गदर्शन इस कॉन्फ्रेंस को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो मैं समझती हूँ इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन समापन की ओर ले जाती हूँ, समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार और श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद डॉक्टर अनामिका पांडे जी। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि स्वामी आत्मप्रियानंदा जी अभी हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ क्षणों में हमारे बीच में वो आएंगे और उनका भी वक्तव्य हमारे बीच में आएगा। अब हमारे पास, जिसके लिए हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, हमारे परम पूज्य, आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री श्री शंकरा भारती महास्वामी जी का। आप पेट्रन हैं वेदांत भारती केआर नगर मैसूर के और अध्यक्ष हैं श्री शंकराचार्य वांग माया सेवा परिषद अयोध्या के। मैं बताना चाहूँगा कि स्वामी जी ने शंकर तत्व को विश्व भर पे भ्रमण करके और भारत में 3 बार संपूर्ण भारत का आपने भ्रमण करके शंकर तत्व के संदेश को जनमानस के पटल तक आपने पहुंचाया है। और आपने अपना संपूर्ण जीवन ही आध्यात्मिकता को और ईश्वरीय कार्य को आपने समर्पित किया है। करोड़ों ही लोगों को आपके सानिध्य में आकर एक ऊर्जावान जीवन का एक अनुभव हुआ है और उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ है। तो ऐसी महान विभूति हमारे बीच में है। कर्तव्य ध्वनि से हम लोग स्वामी जी का स्वागत करेंगे और स्वामी जी के आशीर्वचन भी सुनेंगे।
पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् हरलीलावताराय शङ्कराय वरोजसे कैवल्यकरुणाकल्पतरवे गुरवे नमः। मृत्युंजय ये हमारा कॉन्फ्रेंस का नाम है। शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं, किंतु इसका विशाल अर्थ क्या है, व्याप्ति कितना है और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब विचार करना पड़ता है मृत्युंजय होने की। इसलिए शास्त्र के ओर से और आधुनिक विज्ञान जो है मॉडर्न साइंस, उसके ओर से भी कल और परसों पूर्ण रूप से चर्चा होगी। इसलिए मैं तो उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु ये विचार करना क्या आज, क्योंकि ये विषय रख के हम तो जब हमारा कार्यक्रम संपर्क करते आ रहे हैं उस समय बहुत लोग पूछे हैं और बोले हैं। क्या बोले हैं? वो अद्भुत है, विषय है, ये पहले बार हो रहा है, ऐसा अभिप्राय आया। इसलिए मैं बताता हूँ, ये पहले बार नहीं, हमारा देश में अनादिकाल से हो रहा है, इसके बारे में विचार हो रहा है, होना है, कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये मुख्य विषय है। हमारा चित्सों की भाषण में श्रीमान नागेंद्र जी भी वो कहे हैं, मुख्य विषय है। मैं तो आरंभ करता हूँ तो उसका विस्तार तो कल है, हमारा विषय है उपनिषदों में, इसके बारे में क्या कहे हैं तो पंडित लोग बताएंगे। किंतु प्रश्नोपनिषद जो है तो 6 प्रश्न होते हैं। उसमें पहला प्रश्न है जन्म के बारे में, और तीसरा प्रश्न है उत्क्रांति यानी मरण के बारे में, उसका उत्तर है। और अंतिम प्रश्न जो है वो तो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए वहाँ उपदेश दिया है। ये पूर्ण उपनिषद समाप्त हुआ। बीच में ओंकार का महत्व आता है, वो तो है, साधन है, बताए हैं भाषण में। इसलिए एक चर्चा केवल आज नहीं, वेद में ही ऐसा करना अपेक्षा 10 उपनिषदों जो है मुख्य उपनिषदों, 10 उपनिषदों में भी इसके बारे में ही कहा है। उत्प्रेक्षा नहीं होगी। आप उपनिषद या उपनिषद का भाष्य देखते हैं तो वो तो समझ में आएगा। किंतु इतना ही नहीं, महाभारत में आप देखिए, प्रसंग में अभी बताऊंगा। अभी चित्र देखकर आपको स्मरण में आएगा कि क्या कहानी है। हमारे पूर्वजों ने ये बताने के लिए कितना महत्वपूर्ण संदर्भ चुने हैं, आप एक बार मन में तो लाइए ये विषय। वो तो मरणशैया में है, भीष्म मृत्युशैया में है, मरण का निरीक्षा कर रहा है। उनके पास जाकर युधिष्ठिर पूछता है, कहानी ऐसी है, वो तो प्रश्न है उनका, ऐश्वर्यं वा महत्प्राप्य धनं वा भरतर्षभा। हे पितामह जी, मेरा प्रश्न ये है। क्या प्रश्न? दीर्घमायुरवाप्याथ कम मृत्युमतिक्रमेत। मृत्युंजय कैसा होना आप बताइए। प्रश्न पूछता है कौन से? जो मृत्युशैया में है उनके पास।
पूर्वजों का चिंतन कैसा है, क्या आप ऊहा कर सकते हैं? ऊहा कर सकते हैं क्या? इतना ही नहीं, युधिष्ठिर पूछता है, तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा रसायन प्रयोगैर्वा कैर्वाप्नोति जलांतको। ये प्रश्न है युधिष्ठिर का महाभारत में। इसका अर्थ तात्पर्य है, वो तो युधिष्ठिर पूछता है, क्या पितामह जी तपस्या करने से क्या मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्युंजय हो सकते हैं क्या? अथवा बहुत बड़ा कर्म, यज्ञ हो, याग हो, अथवा और जो कर्म शास्त्र में बताया है, उससे हम क्या कर सकते हैं, मृत्युंजय हो सकते हैं क्या? या ज्ञान से हो सकते हैं, अथवा धन से प्राप्त कर सकते हैं क्या? और अंतिम है औषध, रसायन यानी औषध। संस्कृत में औषध को रसायन ऐसा भी होता है। तो औषध से क्या हम मृत्युंजय हो सकते हैं? और एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, वो तो जरा यानी वृद्धाप्य। इन दोनों के बारे में युधिष्ठिर ने पूछा है। उसका उत्तर भीष्म जी क्या देता है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीष्म जी कहता है, युधिष्ठिर देखो, इसके बारे में बहुत पहले जनक महाराज और पंचशिख, ये तो योगी है, पंचशिख महान योगी है, इन दोनों को बीच में ये हुआ संवाद जो है, इसके बारे में ही हुआ है। मैं वही बताऊंगा, तो आपका प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिलेगा। अच्छा बताइए आप, युधिष्ठिर कहा। शायद लगभग 7 या 8 श्लोक होगा उन अध्याय में। उसमें एक वाक्य केवल मैं बताऊंगा। वो तो पंचशिखा योगी जनक महाराज, ये प्रश्न जनक महाराज का प्रश्न है। उसका उत्तर दिया, निवृत्ति नतयोरस्ति ना निवृत्ति कथंचन। ये वाक्य है संस्कृत। मैं तात्पर्य बताऊंगा। पंचशिख ने जनक जी को बताता है, हे जनक, ये मरण का निवृत्ति नहीं है। हाँ, निवृत्ति नहीं है ऐसा भी नहीं है, ये तो उत्तर है। ये क्या, इसका विश्लेषण क्या है? विश्लेषण आप कल और परसों इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अंत में मैं ही बताऊंगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा। यह है हमारा चिंतक लोगों का चिंतन। और ये मृत्यु के बारे में अभी नागार्जुन जी ने बताए हैं, नागेंद्र जी ने। अभी मैं तो एक शंकराचार्य जी ने क्या बताए हैं उसके बारे में, एक चक्र का, ये संसार चक्र या मृत्यु चक्र बोलते हैं ना, उसके बारे में कहता। अब देखिए, चक्र है, वो तो कर्म से आरंभ किया है। ये चक्र में आरंभ ऊपर वो तो कर्म है। उसके बाद कर्म करते करते क्या होता है, हमें और देह का प्राप्त होता है। देह का प्राप्त जब होता है, देह को जो प्रिय होता है वो तो स्वीकार करते हैं, वो अप्रिय होता है उसको छोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं। इससे राग और द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष से क्रिया अवश्य होना है। जो राग जो आता है मन में, अवश्य ही उसके प्राप्त करने के लिए तो उसके अनुसार क्रिया होना ही है, होनी चाहिए। और क्रिया से क्या होता है, पाप या पुण्य ऐसा बताते हैं। यहाँ धर्माधर्म शब्द है, तो समान है। और धर्माधर्म उत्पन्न होता है, उससे फिर देह योग, देह प्राप्ति होता है, फिर कर्म, और एक चक्र होता है। यह तो मृत्यु का बहुत बड़ा चक्र। इससे बाहर आना है, यही मृत्युंजय है। श्री शंकराचार्य जी ने सब उपनिषदों का सार, उपदेश शास्त्री, इनका एक प्रकरण ग्रंथ है। इतना सरल रूप में ये चक्र का परिचय हम देते हैं शंकराचार्य ने। आप देखिए, वहाँ श्लोक लिखा है, कर्माणि देहयोगार्थम देहयोगे प्रिया प्रिय।
विद्याः। अभी यह जो लिखा है चक्र, ये सब आता है यहाँ। फिर मैं तात्पर्य बताऊंगा। धर्माधर्मौ ततो ज्ञस्य देहयोगस्तथा पुनः एवं नित्य प्रवृत्तोऽयं संसारश्चक्रवद्भृशम्। ये तो भाष्यकार श्री शंकर भगवत्पाद जी का श्लोक है। आरंभ में ये तो तीसरा श्लोक है उपदेश सहस्त्र में। इतना स्पष्ट रूप में एक से ये सब एक चक्र है। ये सब मृत्यु शब्द से हम बोल सकते हैं। शास्त्र में कहा है केवल मरण और एक ही मृत्यु नहीं है, जो मरण लाता है वो भी मृत्यु शब्द से हम करते हैं शास्त्र में। इसलिए श्री शंकराचार्य ने बताते हैं अज्ञानं तस्य मूलं स्यात् इति तद्धानम् इष्यते। इसका कारण क्या, ये भी विश्लेषण उपनिषदों में क्या किया है शंकराचार्य ने। वो एक शब्द में बताते हैं इसका कारण है अज्ञान। वो तो निवारण करना है, ये तो मृत्युंजय है। पूरे उपदेश शास्त्र में वही बताया है और उपनिषदों में भी। इसलिए इसके बारे में हम कल और परसों विचार करेंगे। और मेरा अपेक्षा है, आप तो इतना श्रद्धा भक्ति से आए हैं, कल और परसों भी सब सेशंस में भी वैद्य लोगों का होगा या पंडितों का होगा, सब सेशंस में भी आप तो उत्साह से हम भाग लेंगे और हमारा जो संदेह है उसके बारे में संदेह निवारण करेंगे। और यहाँ से जो संदेश लेना है वो तो लेकर हम हमारा क्षेत्र जाएंगे। यही मेरा अपेक्षा है हमारा शंकराचार्य वाङ्मय परिषद का, सब लोगों का और वेदांत भारतीय कार्यकर्ताओं का। इतना ही इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम के दिक्सूची भाषण करने के लिए आए हैं श्रीमान नागेंद्र जी। आप देखिए, वो तो नासा में साइंटिस्ट होकर काम करते थे। उसका सरलता देखिए, एक श्वेत वस्त्र, वो भी सामान्य वस्त्र है। पूरे देश में उनका नाम अभी सब लोग जानते हैं। और योग शास्त्र में शांकर भाष्य गुरुमुख से वो तो अध्ययन किया है और अभी भी अध्ययन में है और स्वयं साइंटिस्ट है। इसलिए हम तो नागेंद्र जी को यहाँ आने के लिए आह्वान देने के लिए चिंतित किए थे। वो तो अत्यंत संतोष से आए हैं। मैं तो उनको विशेष नारायण स्मरण इस संदर्भ में बोलता हूँ। और हमारा ट्रस्टी है ज्येष्ठ महामंडलेश्वर श्री प्रणव चैतन्य प्रिय स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। उनका अवधि भी है, सेशन है। और अलग सन्यासी भी हमारे बीच में हैं, वे भी कल और परसों रहेंगे। इसलिए उन सब लोगों को मैं तो नारायण स्मरण अंत में कहूँगा। आज तो फिर एक बार नागेंद्र जी को नारायण स्मरण बोलते मेरा कहन समाप्त करूँगा। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताकांत स्मरणं जय जय राम। हृदय पुलकित हो गया है और मन बागवान हो गया है। इतना सुंदर ज्ञान हम लोग को मिला है, ज्ञान स्नान आज हमने किया है। और कहते हैं कि भूखी पीठ भजन भी नहीं होते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए प्रेक्षागृह के बाहर थोड़ा सा जलपान गृह का इंतज़ाम किया हुआ है। 15 मिनट के बाद, घड़ी देखकर 15 मिनट के बाद आप सभी लोग प्रेक्षागृह में वापस आएंगे और हम लोग फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो विशेष भाटखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ से हमारे विद्यार्थी आए हैं, वो रखेंगे। और हो सकता है तब तक हमारे मुख्य अतिथि भी हमारे बीच में आ जाएं। हरिओम। ಬನ್ನಿ ಗದ್ದಾ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಂ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವನ್ನೇ
अभी बनेंगे।
तबला वादक हैं अनंत प्रजापति और पखावज बजा रहे हैं प्रशांत द्विवेदी। इस पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम का निर्देशन और संयोजन प्रोफेसर डॉक्टर सीमा भारद्वाज ने किया है। आप एक सीनियर फैकल्टी स्टाफ मेंबर हैं भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के। आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है संगीत नाटक अकादमी लखनऊ से और आपको सुरमणि अवार्ड बॉम्बे से प्राप्त हुआ है। सुर श्रृंगार सांसद में आप पिछले 35 वर्षों से भी ज़्यादा समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मंदिरों में और आश्रमों में नियमित रूप से अपने इस कला के द्वारा अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन में आप एक कुशल आर्टिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और रागों को आध्यात्मिक रूप देकर उससे सभी हमारे जनमानस तक उनका रसपान करते हैं। So not taking much time, coming in front of you is the cultural department of the Bhatkhande Music University. Hello, check, hello. Hello, check. Hello, check, hello. Hello, check, hello. चेक करो। Hello, check, hello. Hello, check. हेलो 12 पे डाल देना।
हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 चेक। हेलो 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 Hello, hello, check. Hello, hello. हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದು ಆಡಿಯೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಕೇಬಲ್ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ अभी Hello, hello, check. हेलो हेलो एक मिनट मैम ऑन या हेलो हेलो अ, चेक। अभी आपके सामने सभी कलाकार बैठे हैं, जैसा उनका एक इंट्रोडक्शन कराया गया। तो पहले राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम आदि शंकराचार्य विरचित स्तोत्र है, उसके 2 श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। उसके पश्चात मृत्युंजय मानस पूजा स्तोत्रम आदि शंकराचार्य जी विरचित वह भी है। उसके कुछ गिने चुने श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 Hello, 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 hello. Hari Om, hello.
संसारे जनिता परोग सहिते तापत्रया ग्रन्थिते संसारे जनिता परोग सहिते तापत्रया
नित्यं पुत्रकलत्र वित्तविसत् आश्रयनिबद्धं दृढम् गर्वान्धं बहुपापवर्गसहितं कारुण्यादृष्ट्या विभो गर्वान्धं बहुपापवर्गसहितं कारुण्यादृष्ट्या विभो श्रीमृत्युञ्जय पार्वती प्रिय सदा मां पाहि सर्वेश्वरा श्रीमृत्युञ्जय पार्वती प्रिय सदा मां पाहि सर्वेश्वरा श्रीमृत्युञ्जय पार्वती प्रिय सदा मां पाहि सर्वेश्वरा पार्वत्याधरपदं लालितपदं मृत्युञ्जयं भावये पार्वत्याधरपदं लालितपदं मृत्युञ्जयं भावये पार्वत्याधरपदं लालितपदं मृत्युञ्जयं
मध्याह्ने हयमेन तुल्यफलदम् सायन्तने मोक्षदम् मध्याह्ने हयमेन तुल्यफलदम् सायन्तने मोक्षदम् भानोरस्तमये प्रदोषसमये पञ्चाक्षराराधनम् भानोरस्तमये प्रदोषसमये पञ्चाक्षराराधनम् तत्कालत्रयतुल्यमिष्टफलदम् सत्यो नवत्यं दृढम् तत्कालत्रयतुल्यमिष्टफलदम् सत्यो नवत्यं दृढम् तत्कालत्रयतुल्यमिष्टफलदम् सत्यो नवत्यं दृढम् तत्कालत्रयतुल्यमिष्टफलदम् सत्यो नवत्यं दृढम् महाकाल शम्भो शिवोऽहं शिवोऽहं महाकाल शम्भो शिवोऽहं शिवोऽहं महाकाल शम्भो शिवोऽहं शिवोऽहं महाकाल शम्भो शिवोऽहं शिवोऽहं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय स्वर हैं वो अपने आप में एक शक्ति का पुंज होते हैं और अध्यात्म उससे बहुत गहराई तक जुड़ा होता है। प्रत्येक राग अपने आप में एक खुद का व्यक्तित्व होता है। हम उसको उस व्यक्तित्व के सहित ही संवारते हैं जैसे हम अपने जीवन के व्यक्तित्व को संवारते हैं। राग अपने आप में उस मौलिक भावना का केंद्र है जो बचपन से बच्चा अपने माँ के गोद में सीखता है और आगे चलते चलते अपनी वृद्धावस्था तक पहुंचकर अध्यात्म को प्राप्त करता है। संगीत एक अध्यात्म की महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं चाहती हूँ ये आगे बढ़ती रहे और इस जो हमें दिया अवसर यहाँ पर, इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मौका दिया कि इतने बड़े महान आध्यात्मिक स्थल पर इस शक्ति के केंद्र में मुझे 2 शब्द कहने का और मेरे इन सभी शिष्य मंडली को यहाँ पर गाने का और आपका आशीर्वाद देने का मौका मिला। धन्यवाद। मंत्रमुग्ध हो गए हैं, शब्द नहीं हैं। ऐसे अध्यात्म संगीत के सागर की गहराई में हम लोग गए, उस रसातल में हम लोग गए। इन सभी शिक्षकों का, विद्यार्थियों का हम लोग कर्तव्य ध्वनि से ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इनका सम्मान करेंगे, हम इनका धन्यवाद करेंगे। आत्म अनुभूति कराने के लिए कहा गया है, संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज़ के लिए उड़ान देता है। आज सच में
इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने एक ये अनुभूति करी कि कैसे संगीत के माध्यम से हम लोग उस जगत नियंता, उस परम पिता परमेश्वर को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, अपने आंतरिक पवित्रता को हम महसूस कर सकते हैं, रोम रोम को हम लोग दिव्यता से पुलकित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संगीत ऐसा माध्यम है जिसको हम लोग नित्य अपने जीवन में अपनाएं तो हम लोग अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ के करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं। भजन, कीर्तन, इन सभी का यही बहुत ही गहरा इनका प्रयोजन है और इनका एक आध्यात्मिक रहस्य है जो हमारे पुरुषार्थ को तीव्र गति से आगे ले जाता है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि स्वामी आत्मप्रियानंदा जी आ गए हैं। परम पूज्य, परम श्रद्धेय स्वामी आत्मप्रियानंदा जी भारतीय विश्वविद्यालय के प्रशासक हैं। आप एक सन्यासी हैं रामकृष्ण ऑर्डर के, और आप प्रथम वाइस चांसलर हैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी के। आपने अपने पीएचडी की डिग्री फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से प्राप्त करी है, और आपने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन ऑर्डर 1978 में आपने उसको ज्वाइन किया था। पिछले 35 वर्षों से भी अधिक रूप से आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और वैज्ञानिक रूप से अध्यात्म रहस्य जनमानस तक आप पहुंचा रहे हैं। ऐसी महान विभूति हमारे बीच में हैं और हमारे आदरणीय पूजनीय स्वामी आत्मप्रियानंद जी से हम गुजारिश करेंगे, उनसे नम्र निवेदन करेंगे, कृपया वो मंच पर आकर अपना वक्तव्य हम सभी के बीच में रखें। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे स्वामी आत्मप्रियानंद जी का। कितना समय है? समय कितना है? 15 मिनट और अंग्रेजी चलेगा ना? ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। His most revered holiness Mahaswamiji Shankara Bharati Maharaj Ji, who has kindly invited me. I came only because of your akarshan. I was not at all well. Recently I went through a very bad bout of viral pneumonia, and almost like Nachiketa, I met with death and came back. Nachiketa wanted 3 bones, as you know. So 3 times I went, this is the 4th time. MSP has called me, you are not met our master for a long time, why don't you come once? Of course he left me back. That was Nachiketa's first bone, remember that. Nachiketa, the intelligent boy, the first bone he asked is Shanta Sankalpa Sumana Yatha Syad Vitamanyur Gautamo Mabhi Mrityo. It's a very interesting bone. See, nobody comes back from the Yama's door, and even if he comes back, nobody will accept him as a human being. You think that some bhoot or pret has come here.
So my father should recognize me, should accept me, and talk to me with the same kind of sweetness and love he treated me. Then he, the wounds, he asked for how to go to the Swargaloka, the Hiranyagarbhaloka. Bhagavan Bhashyakara, Shankara Bhagavatpada calls it the Brahma Jagyam Deva Vidyam Viditva. Then he says Brahma Ja Gya. Brahma Ja is Virat and Gya is Sarvagya. That is the Satyaloka, the Hiranyagarbhaloka, the last point in the manifested world. Then beyond that is the Loka, which is Nirguna, and he wants to know what happens after death. The whole conference today is about the mystery of death. The mystery of life and death, nobody has been able to crack so far. Scientists have been struggling with the definition of life itself. What is life is not defined by science. And is there a demarcation between life and non-life? Where does life end and where does non-life begin? We have not been able to clearly understand so far. And matter and life and consciousness. In the Western world, they confuse life with consciousness. We know in the Eastern philosophical systems that life and consciousness are not the same. Life is prana, consciousness is chaitanya. Interestingly, I have not been able to crack this. Our elders who are here and the sages and saints may be able to enlighten me. The Taittiriya Upanishad, the famous Pancha Atma paradigm, because the kosha word was introduced by the Bhashyakara Shankara for a specific purpose, the original does not talk about kosha at all. It simply says Annamaya Atma, Pranamaya Atma, Manomaya Atma, Vijnanamaya Atma and Anandamaya Atma. And it talks in two voices. Taittiriya Upanishad, the Bhriguru Vaivarunihi Varanam Pitaram Upasasara story. He asks, what is Brahman? Yato va yamani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayante visamvishanti iti tad vijijñāsasva tad brahmeti. So go, that from which everything arises, into which everything goes back, and it sustains everything, that is Brahman. Realize it. By what? Tapasa Brahma vijijñāsasva. By tapasya, you realize Brahman. Here you see, interestingly, tapasya is considered the means for the realization of Brahman. Tapasa Brahma vijijñāsasva. And he says the means is also the end. Tapo brahmeti. Swami Vivekananda beautifully pointed out, unless the end and the means become one, life will not be successful. What you consider the means is also the end. Every moment of your life when you pass through the paths, every point of the path is the end for you at that moment. Never think the path and the end are two different things. And the path is also Satya, and the end is also Satya. The beautiful verse in the Mundaka Upanishad, and our illustrious forefathers in this country adopted this line as a national motto, Satyameva Jayate. And Nanratam, Satyena Pantha Vitato Devayanaha. The whole path to Brahman, to divinity, the entire path is strewn by Satya. The beginning is Satya, the middle is Satya, and the end is Satya. So you are not traveling, as Swami Vivekananda said, from error to truth, but from truth to truth, from a truth which is lower to the truth that is higher. The lower truth is the Annamaya. It is not untrue. Shankara has been very wrongly depicted and understood, particularly in the context of the Western world. The people who translated from Sanskrit to English, translating mithya as unreal. Mithya is not unreal at all. If you read the classic text by Madhusudana Saraswati, Advaita Siddhi, and so on, how he explains mithyatva, absolute Sat is Brahman, Brahman alone.
And absolute asat is the Vandhyaputra, Mriga Marichika and so on, is absolute asat. Now, what is the category between absolute sat and absolute asat? This world, is it absolute sat? No. Is it absolute asat? No. We come, talk, move with everybody. It cannot be denied as asat. So in between there is a category, and COVID-19 is given as a beautiful word for describing this. Translating it is mithya, it's called virtual. Now we are meeting virtually. Virtual meeting, online meeting is called virtual meeting. And a beautiful new word has been coined recently, phygital meeting. It is neither physical nor digital. It is a combination of both. It's called phygital meeting. Satyanrite mithuni kritya. You can see Satya and Mithya coming together. Anrita. Physically you see and digitally you can also experience. So it's neither fully physical nor fully digital. It's phygital. This is the word they are using nowadays. So why I am saying this is because Shankaracharya established the supremacy of Brahman was his only purpose. He was not interested in the world at all. He wanted to remove the sorrows of mankind. Let's remember this. Like Buddha earlier, Buddha was completely negative, saying, dukkam dukkam sarvam dukkam. The Upanishads don't have the dukkha word at all. If you search the Upanishads carefully, in the Google also you can search, the word dukkha occurs nowhere in the Upanishads. Everything is ananda. Only in one place, Shvetashvatara, towards the very end, dukkhasyantam bhavishyati. It is sharmavad akasham veshtishyanti manushaha tada deva mavijnaya dukkhasya antam bhavishyati. Dukkhasya anta is mentioned there. Because the Upanishad, the rishis were simply immersed in bliss. Anandadhyeva khal vimani bhutani jayante anandena jatani jivanti anandam prayanti abhisamvishanti. Everything is only ananda. Ko hevanyat kapranyat yadesha akasha anando nasyat. Who will be here to live and breathe if this entire universe is not filled with ananda? The ultimate end and aim of human life is Atyantika, Dukkha Nivritti and Paramananda Samprapti. Remember, Vedanta did not end by saying Dukkha Nivritti ala Buddha, but said along with that Paramananda Samprapti, there is a positive content in the realization. Whether there is a positive content in Nirvana was a question asked of Buddha. There is no clear answer, but Ananda, the chief disciple of Buddha, said, Ananda, Ananda, that is the content of Nirvana. Bliss, bliss is Nirvana. Because one has to experience bliss. All of us are striving to have some kind of happiness. And we are trying to find that happiness in small little things. The Upanishads boldly declared, which Shankara emphasizes thousands of times in his great bhashyas, the bhuma vaitat sukham na alpe sukham asti. You cannot find the ultimate joy in anything which is limited. And you are that unlimited. That was Shankara's genius. He told people repeatedly in his bhashyas, you are that unlimited, infinite substance. And encased in this little body, and then saying that I am small, I am weak, I am this man is my enemy, I don't like his face. What are we doing? Even a simple reflection on our real nature will tell you we cannot be a small little entity. Simple argument. Suppose, assuming that we are not infinite. This is the argument given in mathematics usually, called reductio ad absurdum. Suppose you want to prove a theorem. What do? Assume the opposite is true. Shankara uses this argument very often. And try to reduce the consequence. And you find it leads to some absurd answer. Therefore you say what you began with is wrong. So we are that infinite. That is the theorem. Mahavakyas. I am that infinite. I am that Brahman. Prove this theorem. It is the opposite. Suppose I am not infinite. What happens?
If I am not infinite, I have to be finite. If I am finite, I should be bound by time and space. If it is so, how is it that I am able to conceive the infinite? I talk about infinite. Every one of us has some feeling about the infinite. Not that we have realized it. When we say infinite, it's big. I am that infinite entity. We have some feeling for it. And you cannot conceive the infinite if you really did not have any idea of the infinite. So if you are the infinite reality and you realize it, if it is infinite, it has to be one. Why? Because there can't be two infinities. Vivekananda said, if there are two infinities, one infinity will impinge upon the other, both of them will become finite. And it has to be beyond time and space, changeless. Why? Change is always happening in time or in space. From Calcutta, I moved over to the Ayodhya, so I have changed my position. I am in the same place in Calcutta. Maybe 50 years later, my teeth have fallen down, my hair has grown grey. The great Bhashyakara describes old age so graphically. Angam galitam palitam mundam dashanavihinam jatam tundam vruddho yadi grihitva dandam tadapinamunchat yashapindam. So I have changed, not spatially but temporally. Any change has to take place in time and space. Therefore, that which is changeless should be beyond time and space. If it is beyond time and space, it has to be infinite because it can't be circumscribed. If it is infinite, it has to be one. If it is one, it should be me. Why? If there is something apart from me, there are two. Therefore, I am that infinite. Aham Brahmasmi, QED. Theorem proved. Such a simple theorem. And why is it that we are struggling to realize this? Only if you reflect. Why is it that we are not able to do it? Because Kathopanishad very interestingly puts the whole blame on the Swayambhu. Whoever it may be, that person, that Swayambhu, made all the senses outgoing. Paranchi khani vidrinat swayambhus tasmat parang pashyati antaratman. But some tremendous person, viveki, dhira, very often this word is in the Upanishads, dhiraha viveki, a person endowed with the discernment between the real and the unreal. Well, discrimination again is a very bad word these days. Once upon a time we used to say discrimination between the real and the unreal. Now say discrimination is not a good word. Now say discernment between the real and the unreal, viveki, kaschid thira, very, very few people, avritta chakshuta, turned back. Shankara's Bhashya, nadyaha pratisrota pravartanamiva, he says, Ganges is flowing from the Himalayas down, you have to take the Ganges and take it back to its source. It is so terribly difficult, but yet it is very easy because Shankara says, is your own self. Where will you go to realize the Supreme Being? You don't have to run anywhere. We are just here, peeping in, waiting to be realized, crying, oh, why don't you realize me? I'm just here. The reason, once again, is covered by Ajnana. Ajnanena avritam jnanam tena muhyanti chantavaha. Jnanena tatadajnanam mesham nashitam atmanaha. Isham adityavajnanam prakashayat. So, interestingly, this verse is also enigmatic. Ajnanena avritam jnanam tena muhyanti. Jnanena tatadajnanam mesham nashitam. How is it possible? Jnana is destroying Ajnana. Where is Jnana? Jnana is already covered by Ajnana. It's a very enigmatic verse. This is the Vyasakuta. One great scholar told me, this is the Vyasakuta in the Bhagavad Gita, because part of Mahabharata. The answer to this is given in the 10th chapter, where he says, I nashayami ajnanam atma deepena bhasvata. I remain in the hearts of everybody and remove this ajnana and destroy this ajnana.
Therefore Shankara says, Oho digambhira duravagahya vichitra chayam maya yadayam sarvo jantuho paramarthata paramatma satatvopi evam bodhyamanopi aham paramatma iti nagrinhati anuchyamanopi aham amushaputri iti grinhati. Nobody told us he is so and so. But from the beginning he says, I am so and so son, I am so and so's daughter. Repeatedly the scripture says, the Guru says, the Acharya says 100 times that you are that infinite self. No, I am not that infinite self. I am very poor and extremely depressed. Please save me. Who will save you except yourself? This is the challenge which Shankara has given, the Advaita has given in modern times. Don't cry to anybody to save you. You have to save yourself because you are that infinite self. If you save yourself, then you have to save everybody else. That is the challenge. Don't be selfish. I will save myself and somehow run away. Vasantaval lokahitam charantaha. The beautiful word Shankara uses, the Viveka Chudamani, sarva bhuta hite rataha. This is the final word in Advaita. You should have so much of compassion, feeling for everybody. In the Bhashya, if you read, it's so thrilling and so touching. Matrapatra sahasrebhyo paramahiteshana vedena upadishtam upekshitavyam. More compassionate than thousands of parents, fathers and mothers. This Upanishad and the Veda is teaching you, awake, uttishtata, jagrata. Iti shrutir anukampayaha matravat. Like a kind mother telling the child, come on my child, wake up. So these conferences give us the awakening in the presence of great souls with the Acharyas. It gives us the awakening. Satsangatve nisangatvam, nisangatve nischalachitvam, nischalachatve nirmohatvam, jivan mukti, etc. So the company of these people. Suppose you say, many people say, where are the good holy men? We don't have any company of holy. Where are the holy men? But one Swami very humorously said, you may want the company of holy men, but do the holy men want your company? So you don't have to search for holy men, because now, fortunately, because of technology and because of expanse of knowledge, we have so much of literature which we did not access. With a click of a mouse, Advaita Sharada will give you any word you search in the Bhashyas and the Upanishads. So much of literature is available at Advaita Vedanta. The company of these great scriptures, because they are actually speaking to us. The rishis have not gone away. The rishis are looking down and seeing us, blessing us at every point. Santo bhumim tapasa dharayanti. Great saints are holding the entire world through their tapasya. The world would have been shattered and gone to pieces if it were not for the tapasya of these great saints. Bhagavan Ramana Maharshi once said, in the valley in the Arunachala, so many thousands of siddhas are meditating for the good of the world. And you know the story of Nara Rishi and Narayana. The infinite and the absolute, indivisible, Satchidananda, was as it were divided in two halves. One is the Nara Rishi, other is the Narayana, and made to perform tapasya in Vadarika Ashrama. For what? For the welfare of mankind. Ultimately, the good of everybody. Day and night think of everybody as good. A couple of verses in the Bhagavad Gita which I always remember. Adveshta sarvabhutana maitra karuna cha nirmamo narahankar samadukha sukha kshami. We don't have to practice all this ajatavada and then najayate, mriyate, etc. Adveshta sarvabhutanam. Don't have any ill feeling, manovakaya, for anybody. And Nirvaira sarvabhuteshu yasamameti pandava, 1155. 11th chapter, 55th verse. Bhagavan Bhashyakara Shankara as well as Sridhara Swami, they say this contains the essence of the entire Vedas. Sarva Vedartha Sangraha Bhutam. Nirvay Matkarmagran Matparamo Madbhakta Sangavarjitaha. Nirvaira sarvabhuteshu yasamameti pandava. First statement is Matkarmagran. Do something for the Lord. Don't go on only lecturing and talking as I am doing now, but do something for people. But karma can do his work. Not he who saith, Lord, Lord, but he who doeth the will of my Father in heaven, as Christ said in the Bible. And
nirmamo narahankarasya shantimati gacchati. Only way to attain peace and joy is to remove this I and mine. I will end with an interesting anecdote recently I heard. Swami Vireshwaranandaji was a very illustrious president of our order. With the 10th president, the Dasham Guru, usually endowed with tremendous power. A gentleman wrote to him, his disciple, Maharaj, I am feeling so terribly upset. I am not at all happy, etc. Then Maharaj wrote back a small letter. I read your letter. You have used the word I 72 times. Reduce it by half, and all your problems also will reduce by half. Thank you. There couldn't have been a better way to start the program with the warm welcome speech by Shri Acharya Kunal Kishorji IPS, Mahavir Group of Institutions, Patna. And those beautiful words in our Dev Bhasha shall be echoing in our hearts and minds for all the 3 days. And at the end, we come to, end of the program. And this combination of scientific and spiritual explanations, it was really a treat to the ears, and sarthak ho gaya yahan pe sabka aana. In a most unique way, Swamiji explained all the concepts and everything. So I wish to express gratitude, humility and acknowledgement to our chief guest, Sri Swami Atma Priyanandji, Pro Vice Chancellor Vivekananda University, Ramakrishna Mission Belur Math, Havada, Calcutta, for taking time out from his busy schedule and gracing the occasion and addressing the gathering here in a most unique way. Thank you, Swamiji, for this. Thank you so much. It was indeed absolutely like heartwarming, and we see as an example that something so serious as death can be so humorously explained. So Swamiji taught us that another lesson कि बहुत गंभीरता में भी रमणीक हम कैसे बने, वो भी हमने शिक्षा आज हमने देखी स्वामी जी के वक्तव्य से. और आपने जो कहा मिथ्या की, आपने जो बात करी, आपने जो थियोरम हमको बताया, जिस तरह से आपने प्रूव किया आत्मा को फिजिक्स के माध्यम से, इन्फिनिटी की आपने बात करी, और सबसे महत्वपूर्ण सेव योर सेल्फ जो आपने कहा, इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे. मैं समझता हूँ आज हम लोग को पर्याप्त मन के लिए दिव्य भोजन मिला है, और एक पवित्र गाय जैसे भोजन को उगाड़ती है, धीरे धीरे उसको बहुत अच्छे तरह से उसको चबाती है, डाइजेस्ट करती है, तो ये आध्यात्मिक मन का भोजन हम लोग आज उसको उगारेंगे, उसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे. और सरयू आरती, बहुत सुंदर सरयू आरती, उसके लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे. कृपया ध्यान दें, जिन गाड़ियों से आप लोग यहाँ प्रेक्षागृह आए थे, उन्हीं गाड़ियों से आप लोग सरयू आरती के लिए आप जाएंगे. अगर किसी प्रकार की मदद आपको चाहिए तो हमारे वॉलंटियर से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. और सरयू आरती वहाँ पर घाट होने के पश्चात आप लोग उन्हीं गाड़ियों में दोबारा बैठकर मानस भवन जाएंगे, वहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे. और भोजन को बहुत श्रद्धा भाव से आप ग्रहण करिएगा, परमात्मा की स्मृति में, शांति में भोजन को ग्रहण करिएगा. और फिर दोबारा से एक बार फिर उन्हीं गाड़ियों में बैठकर आप अपने आराम कक्ष में, अपने होटल में आप वहाँ पर जाइएगा. और सुबह हम लोग कल दोबारा फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ. और आज के हमारे जो विषय है जन्म, मृत्यु और अवतार, इसके ऊपर एक सम्मेलन में एक नए रूप से हम सब लोग फिर समाहित होंगे. तब तक के लिए हरिओम. कल का कार्यक्रम, कल का जो कार्यक्रम है
मैं आपको बताना चाहूँगा। कृपया एक सेकंड मुझे देंगे। मैं समझता हूँ आप सबको अपने फोल्डर्स में प्रोग्राम शेड्यूल मिला होगा। फिर भी में शुरू होगा 9 से 9:20 स्वामी मुक्तिनाथनंद जी, जो कि अध्यक्ष है रामकृष्ण मिशन लखनऊ सेवा केंद्र के, वो यहाँ पर हमारे बीच में होंगे। 9:20 से 9:45 डॉक्टर PN रविंद्र, जो कि निमहैंस से आए हैं बैंगलोर से, न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव विषय पर जानकारी देंगे। 9:45 से 10:10 तक डॉक्टर SM पटनायक, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे बीच में रहेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके प्रश्नों का समाधान आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न उत्तर के उस सत्र में आपके उन्हीं सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। और आपका ये कार्यक्रम जो है ये रात तक चलेगा। 4 सेशंस हैं इसमें, और आपको बीच बीच में आपको उसके लिए ब्रेक्स भी मिलते रहेंगे, क्योंकि कहते नहीं है कि थोड़ा समय चाहिए होता है गंभीर विषयों को अपने अंदर धारण करने के लिए, तो वो समय भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा अगर कोई आपके मन में कोई सवाल हो तो हमारे वॉलंटियर से आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी आदेश है जी। तब तक के लिए हरि ओम, ओम शांति, नमस्कार।